लिखने में दिक्कत हो रही है? भाई चालू करना है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। स्टॉक्स की क्लास मंडे को रहेगी ना, तो उसमें अपन स्टॉक्स ऑप्शन हेजिंग सब कुछ पढ़ेंगे। कल हमारा क्या टॉपिक था? इंडिया ब्लिक्स, आईबी, मैक्सपेन और पीसीआर। इन तीनों चीजों को लेकर, चार चीजों को हम लोगों ने कल के दिन में पढ़ा था। ये हमारी ऑप्शन सेलिंग के लिए सबसे बेस्ट चीजें मानी जाती है। पीसीआर, पीसीआर से हमें क्या पता चलता है? ओवरबॉट और सोल्ड। ओवरबॉट कब होता है पीसीआर बताओ? हाँ, 1.6 से ऊपर जब जाएगा तो पीसीआर ओवरसोल्ड एरिया में चला जाता है, ओवरबॉट में। और ओवरसोल्ड 0.4 के नीचे। ओवरसोल्ड मतलब मार्केट बहुत ज्यादा गिर चुका है और यहाँ पे भी पुल बैक या रिवर्सल देखने के लिए मिली। ओवरबॉट यानी बहुत ज्यादा ऊपर चुका है, अब यहाँ से मार्केट कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउन या करेक्शन करेगा। तो ये दोनों सिनारियो हमें देखना। उसके बाद में हाँ, नहीं अभी तो निफ्टी न्यूट्रल है ना। नहीं, हाँ, मंडे पे देखोगे तो कुछ ना कुछ डिफरेंट मिलेगा, वो तो प्राइस एक्शन है। ओवरबॉट ओवरसोल्ड मतलब मार्केट बहुत ज्यादा हाई होना चाहिए, बहुत ज्यादा लो होगा। जैसे अभी जब गिर रहा था ना बाजार, तब 0.4 पे था। जब मार्केट 7 दिन पहले आप देखोगे बॉटम पे जब था, तब था। वाईफाई तो नहीं बंद हुआ है? चलो 0 to 0 अपन ने पढ़ ली थी, ऑप्शन बाइंग हेजिंग पढ़ ली थी, एक्सपायरी डे हेजिंग पढ़ ली है, बीटीएस हेजिंग पढ़ ली है। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं वीकली और मंथली ऑप्शन हेजिंग, राइट। ये दो बड़ी स्ट्रेटजी है जो आपको आज के दिन में सीखना है। वीकली हेजिंग का मतलब होता है कि जब भी इंडेक्स की वीकली एक्सपायरी खत्म हो जाएगी, उसके बाद में नया कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होगा, तब बनाएंगे। अब वीकली हेजिंग के लिए हमारे पास में दो इंडेक्स कौन कौन से रहेंगे? निफ्टी और सेंसेक्स, क्योंकि अभी इनकी वीकली एक्सपायरी करंटली कंटिन्यू चल रही है। तो वीकली एक्सपायरी चल रही है, इसका मतलब हम लोग इनमें वीकली हेजिंग बना सकते हैं। अब वीकली हेजिंग बनाने के लिए आपको ध्यान रखना है कि इंडेक्स की एक्सपायरी खत्म होना है। एक्सपायरी खत्म होगी, अब जैसे मान के चलो कि निफ्टी है, निफ्टी की अभी की करंट एक्सपायरी गुरुवार को खत्म होती है, तो नया कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट कब होगा? फ्राइडे, है ना। तो आपको क्या करना है, जब भी न्यू कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होगा, जैसे डिप्लॉय कब करेंगे? जब भी एक्सपायरी का नया कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होगा, चाहे वो सेंसेक्स का हो या निफ्टी का हो। तो जब भी न्यू कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होता है, और आपको ये टाइमिंग ध्यान रखना है, 12 पीएम, 12 बजे के आसपास इसको बनाना है। कौन से दो इंडेक्स बनाएंगे अपन इसमें? निफ्टी और साथ में सेंसेक्स, दोनों में अपन इसको डिप्लॉय करेंगे। कब बनाएंगे? जब एक्सपायरी का नया कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होगा। जैसे अभी मंगलवार के दिन में, ट्यूसडे के दिन में सेंसेक्स एक्सपायरी, तो न्यू कॉन्ट्रैक्ट कब स्टार्ट होगा? वेडनेसडे। तो वेडनेसडे के दिन में नया कॉन्ट्रैक्ट होगा, ऑप्शन चेन फ्रेश होगी, और यहाँ पर हम लोग 12 बजे कौन सी हेजिंग डिप्लॉय कर सकते हैं? तो जब भी एक्सपायरी खत्म हो जाए, उसके अगले दिन में हम लोग 12 बजे बनाएंगे। एक्सपायरी गई, नई एक्सपायरी जब चालू होगी, तो उसके 12 बजे यानी 12 पीएम हम लोग एक हेजिंग बनाएंगे। अभी जैसे मान के चलो मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ, तो निफ्टी में हमें क्या करना है? कुछ एचडीपी यानी प्रीमियम को ध्यान रखना है। जैसे बाकी हेजिंग में मैंने प्रीमियम सिखाया ना, तो वीकली भी प्रीमियम से ही स्टार्ट करें। अब देखो वीकली हेजिंग में हम कुछ स्पेसिफिक प्रीमियम डिसाइड करेंगे। तो हमें क्या करना है कि जब हम लोग 12 बजे देखेंगे, तो 50 रुपए का कॉल को आपको सेल करना है। साथ में क्या करना पड़ेगा? 5 रुपए का कॉल को बाय कर, या आपका एक लेग रेडी कर दोगे। फिर आपको करना क्या है? सेम 50 रुपए का ही पी नियर बाय, इसको भी आप क्या ढूंढ के सेल कर दोगे, और 5 रुपए का आप पी क्या कर दोगे? बाय। अब ये आपकी सेकंड लेग होगी, ये आपकी फर्स्ट लेग। जैसे बीटीएसटी बनाते हो सब वैसे ही सेम है, बट यहाँ पर हम लोग डेल्टा गामा थीटा नहीं देखते। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं एलटीपी। एलटीपी माने प्रीमियम, बस प्रीमियम को देखना है, ट्रेड करना। 50 रुपए का कॉल निफ्टी का बेचना है और 5 रुपए से बाय। सेम 50 रुपए का पुट बेचना है और 5 रुपए से बाय। अब ये जो ट्रेड है, इसको क्या दिख रहा है आपको? नॉन डायरेक्शनल दिख रहा है। अब नॉन डायरेक्शनल दिख रहा है, और ये वीकली हेजिंग बनी है, मतलब एक्सपायरी कल नहीं है, एक्सपायरी है 4 दिन बाद, 5 दिन बाद। तो इसमें सबसे मेन हमें किसकी जरूरत होगी? एडजस्टमेंट। किसकी जरूरत होगी? क्योंकि जब तक हम लोग एडजस्टमेंट नहीं होगा, तब तक हम लोग इसमें प्रॉफिट नहीं बनाएंगे। निफ्टी का, तो निफ्टी का 50 रुपए का कॉल बेचेंगे, 50 रुपए का पुट बेचेंगे, इक्वल इक्वल बेच देंगे, नियर बाय 50 है ना। 50 से 55 हो सकता है, और 45 भी हो सकता है, कम ज्यादा, लेकिन ऊपर लेना है 50 से ऊपर, है ना। 60 तक भी चल जाएगा। तो आपको कॉल सेलिंग करना है, पुट सेलिंग करना। अब ये अभी जो ट्रेड आपका दिख रहा है, ये ट्रेड आपका कौन सा ट्रेड दिख रहा है? नॉन डायरेक्शनल। अब नॉन डायरेक्शनल है, और आपने कब बनाई है? फ्राइडे को बनाई है। सपोज निफ्टी में फ्राइडे को आपने बनाई। अब होगा क्या कि मान के चलो बाजार सेम डे नीचे आ जाए, या नेक्स्ट डे ऊपर चला जाए, या बाजार वोलेटाइल हो जाए, ऐसी कुछ सिचुएशन होगी। तो जब भी हम लोग वीकली हेजिंग बनाएंगे, तो वीकली हेजिंग बनाने से मतलब नहीं है, इसका एडजस्टमेंट सीखना तभी बनाना। क्योंकि यहाँ पर हम लोग कैरी पोजीशन लेके जाते हैं, और इस बीच में बाजार गैप अप मिलेगा, गैप डाउन मिलेगा, मार्केट जैसे कल देखा आपने 500 पॉइंट खसक गया। तो ऐसे मोमेंट्स भी आपको आना मतलब दिखेंगे, तब आपको कौन बचाएगा? एडजस्टमेंट बचाएगा। तो एडजस्टमेंट के 3 स्टेप है और 3 नियम। अब जैसे मैंने 50 का कॉल बेचा, 50 का पुट बेचा, अब ये 0 तो हो गया नहीं, क्योंकि एक्सपायरी आने वाली है और बहुत वॉलिडिटी में नीचे ऊपर होगा। तो एडजस्टमेंट का पहला नियम क्या है? 100% प्रीमियम अगर इंक्रीज हो गया, इसका मतलब है कि 50 रुपए की कॉल मैंने बेची है, अगर 50 रुपए की पुट बेची है, दोनों में से 50 वाला कोई भी प्रीमियम 100 चला जाए, ठीक है, तब मैं एडजस्टमेंट को स्टार्ट करूँ। अभी अपन मानते हैं कि जब मैंने बनाई तो सर बाजार नॉर्मल था, लेकिन फिर 2 घंटे बाद या अगले दिन बाजार नीचे आ रहा है। नीचे आ रहा है माने किसका प्रीमियम बढ़ेगा? पुट का। अब अपने बेचा कितने पे था? अब पुट का प्रीमियम हो गया 100 रुपए के आसपास। अब क्या दिख रहा है? लॉस। आपने तो पुट को बेचा था, अब पुट का प्रीमियम क्या हो गया? 100 हो गया। अब जो 5 रुपए का आपने बाय करा था, वो चला गया 10 रुपए के आसपास। वो तो अपने को मैटर नहीं करता, लेकिन आपने जो सेल करा था वो चला गया। अब ये आपको क्या दे रहा है? लॉस। सेकंड, आपने जब 50 रुपए का कॉल बेचा था, ये 0 नहीं होगा, ये कम होगा, और ये आ गया सिर्फ और सिर्फ 20 रुपए के आसपास। कितने पे आ गया? माने 30 पॉइंट वो नीचे हो गया। 30 पॉइंट नीचे हो गया, मैंने 20 रुपए का क्या चल रहा है? कॉल। और ये जो बाय करा था वो भी आ गया 2 रुपए के आसपास, ठीक है। अब मुझे बताओ कि प्रॉफिट किस लेग में चल रहा है? फर्स्ट लेग में हमें क्या चल रहा है? सेकंड लेग में आपको क्या चल रहा है? समझ में आया?
आप देखो ध्यान से, एडजस्टमेंट का पहला स्टेप क्या था कि 100% प्रीमियम इंक्रीज होना चाहिए, तभी अपन एडजस्टमेंट को हाथ लगाएंगे। जैसे 50 का कॉल या 50 का कुछ 70 चल रहा है, 80 चल रहा है, कोई एडजस्टमेंट नहीं करना। एडजस्टमेंट तब करेंगे तो प्रीमियम कितना हो जाए, डबल। तो अभी यहाँ पर कोई सिचुएशन आई क्या? आइए ना 100%। तो हमारा पहला क्राइटेरिया यहाँ से सिलेक्ट हो चुका है, यानी फर्स्ट नियम 100% इंक्रीज होने वाला मिला। अब चलो, जब 100% इंक्रीज हो गया, पहला स्टेप क्वालिफाई हो गया, अब सेकंड स्टेप में क्या लिखा है? वो अपोजिट लेग। इसका मतलब क्या है कि जो लॉस दे रहा है इसको नहीं काटना है, अपोजिट यानी प्रॉफिट को बुक मारना है, प्रॉफिट को बुक। इसमें क्या है? बुक अपोजिट लेग, माने जो भी आपका प्रॉफिट वाला पार्ट चल रहा है इसको आपको करना है बुक। अब मुझे बताओ, कॉल साइड का प्रॉफिट चल रहा है, पुट साइड में कॉल साइड, तो कॉल का क्या करेंगे? 10% भी हटाएंगे और जो सेल कराए वो भी हटाएंगे, ठीक है। ऊपर का जो लेग दिख रहा है ना, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको बुक कर रहा हूँ। इसका मतलब ये पूरा का पूरा कॉल जो चल रहा था 20 रुपए का वो भी काट दिया, 10 रुपए जो 2 रुपए का कॉल चल रहा था ना वो भी निकाल दे। अब मतलब मैंने यहाँ से मेरी पोजीशन खाली कर दी, समझ में आया ना? अब बताओ, ये सेकंड नियम हम लोगों ने क्या करा? बुक अपोजिट लेग, मतलब जो प्रॉफिट चल रहा है उसको निकालना है। अब तीसरी स्टेप क्या बची है? एड इक्वल प्रीमियम। अब ये तीसरी स्टेप अपन करने जा रहे हैं। तो तीसरी स्टेप में एड इक्वल, इक्वल माने 100 रुपए का पुट अभी दिख रहा है। ये तो सारी चीजें हो चुकी है। अभी करंट पोजीशन कितनी की? 100 की कॉल है, 100 का पुट चल रहा है अपने पास में ये। अब इसके बराबर बेचना है अपने, इसको बोलते हैं वापस एडजस्टमेंट। अब 100 रुपए का पुट चल रहा है, इसका मतलब अब मुझे इक्वल माने 100 रुपए का ही क्या बेचना है? कॉल को सेल। 10 रुपए से क्या कर लूंगा? कॉल को बाय। अब देखो यहाँ पर मैंने बनाई थी 50 रुपए से हेजिंग। अब यहाँ से बाजार कहाँ कन्वर्ट होगी? 100 में। अच्छा, जब 100 में गई, इससे पहले अपने 2000 का प्रॉफिट भी बुक कर लिया, छोटा वाला। कॉल का प्रॉफिट नहीं बुक करा अपने, तो कॉल का अपन ने पार्शियल प्रॉफिट बुक करा। क्या बुक करा? पार्शियल। अब यहाँ पर देखो 100 रुपए का कॉल, 100 रुपए का पुट, पहला एडजस्टमेंट हम लोगों ने करा। कौन सा एडजस्टमेंट करा? फर्स्ट एडजस्टमेंट। हो सकता है फर्स्ट एडजस्टमेंट करते करते हम लोगों को मंडे आ गया है ना भाई। अब मार्केट आज गिरेगा, सपोज फ्राइडे को अपन बनी थी, तो एडजस्टमेंट कब डलेगा? मंडे को डलेगा। अब मंडे को आपने ये सेटअप बनाया, अब एक्सपायरी कब आने वाली है? गुरुवार को। अब बाजार में क्या होगा कि यहाँ से ठीका ठीके स्टार्ट हो भाई, मार्केट में एक्सपायरी आने वाली है, तो बाजार क्या करेगा? वॉलेटिलिटी क्रिएट करेगा, नीचे जाएगा ऊपर जाएगा। और ये जो 100 रुपए का कॉल है ये भी कम हो जाएगा, पुट भी कम हो जाएगा। मतलब अभी ये 100 रुपए का कॉल आ गया 60 रुपए, 40 पॉइंट कॉल साइड में मिल जाएगा। और 60 रुपए का जो 100 रुपए का पुट है 40 आ जाए, या मतलब 60 आ जाए, तब भी 40, मतलब दोनों तरफ से हमें क्या मिल जाएगा? ठीका ठीक है मिल जाएगा। और वापस से हमें क्या मिल जाएगा? प्रॉफिट मिल जाएगा। अब ये तो हमारी पॉजिटिव बात है कि सर बाजार नीचे आने के बाद में ऐसा कुछ होना चाहिए। अब इनके सर और नीचे चला जाए तब भी तो दिक्कत आएगी ना। तो हमारा फर्स्ट एडजस्टमेंट डलेगा 100 पे, मतलब पहला एडजस्टमेंट कहाँ डलता है? 100 पॉइंट। अब वहीं पर अगर जैसे मान के चलो, अभी देखो यहाँ पर अपन ने वीकली हेजिंग बनी, बाजार नीचे चला गया और यहाँ पर हम लोगों ने वापस से क्या कर दिया? एडजस्ट। अब हमारा व्यू क्या है कि बाजार यहाँ से ऊपर आ जाए या बाजार यहाँ से साइड, तो दोनों ही केसेस में हम लोग वापस से प्रॉफिट में आ जाएंगे। अब दोनों ही केस नहीं होता है और बाजार तीसरा केस बना देता है जो कि होगा डाउन का, तब क्या करेंगे? तब वापस अब यहाँ पर एडजस्टमेंट डालेंगे। अब एडजस्टमेंट डलेगा कितने पे बताओ? 100%। तो अब 100% क्या आएगा? वेरी गुड। जब 100 रुपए का पुट क्लोज कितने पे करेगा? 200। अब 200 पे गया पुट, तो क्या करोगे बताओ? कॉल को बुक करोगे पहले, कॉल का 10% भी हटा दोगे और जो कॉल सेल करा है उसको भी बुक करोगे, मतलब पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लो। अब क्या है कि बाजार बहुत नीचे चला गया भाई, और नीचे जा सकता है, इसलिए अपन क्या करेंगे? 200 की कॉल और बेचेंगे। मतलब हमें क्या करना है? नॉन डायरेक्शनल बनाना है, फिर बाजार डायरेक्शन में जाएगा, फिर हम लोग वापस नॉन डायरेक्शनल बनाएंगे, फिर बाजार डायरेक्शन में जाएगा, फिर नॉन डायरेक्शनल, फिर यहाँ से कॉपी या रिवर्सल मिलेगा। तो इस पूरे हेजिंग को संभालने के लिए आपको एडजस्टमेंट को बिल्कुल टाइम टू टाइम करना है, क्योंकि आप एडजस्टमेंट नहीं कर पाओगे तो थोड़ा सा फिर आपको दिक्कत आएगी। वीकली हेजिंग मतलब बोला ही जाता है थोड़ा सा रिस्की, बट इस हेजिंग में आप लोग देखोगे अगर आपको एडजस्टमेंट के 3 स्टेप पता है तो आप आराम से इसमें प्रॉफिट बना। वीकली हेजिंग में टोटल आप लोग देखोगे एक वीक में लगभग 3% से लेकर 4% का प्रॉफिट मिलता है। अब इस हेजिंग को बनाने के लिए मान के चलो आपके पास में कैपिटल चाहिए 1.5 लाख, क्योंकि एडजस्टमेंट भी करना है, मतलब बनेगी तो 1 10 से, लेकिन एडजस्टमेंट के लिए थोड़ा सा फंड ज्यादा रखें। पहले अपन 50 का बेच रहे हैं, फिर अपन कितने का बेच रहे हैं? 100 का, और फिर भाई बेचने वाले 200 का, तो प्रीमियम महंगा बेचेंगे तो थोड़ा सा 10-10 हजार रुपए बढ़ते जाए। तो ये मान के चलो कि इसको तभी यूज करना है जब आपके पास में मिनिमम फंड डिप्लॉय कितना होगा? 1.5 लाख। तो 1.5 लाख रुपए का अकाउंट है, तो आप बताओ 1.5 लाख पे 4% कितना होगा? लगभग 6000। तो ये आपको क्या करता है? राउंड फिगर 5 से 6000 रुपए दे दे। लेकिन इसको बनाने के लिए आपको यही प्रोसीजर और यही एडजस्टमेंट फॉलो करना है। एडजस्टमेंट का पहला नियम क्या है? 100% प्रीमियम इंक्रीज। तो जब आप बेचोगे तब तक तो कोई दिक्कत नहीं, जब बढ़ेगा तभी आपको स्टार्ट करना है एडजस्टमेंट। डबल हो जाए तब एडजस्टमेंट स्टार्ट करेंगे। जैसे अभी 50 रुपए का कॉल है, अब कॉल अपने बेचा था, अब हो गया 100 रुपए, मतलब इंक्रीज हो गया। अब यहाँ से हमारा सिस्टम स्टार्ट हो, और हम लोग क्या करेंगे? 50 रुपए वाला कॉल की जगह मतलब 50 का कॉल 100 चला गया तो पुट को बुक कर देंगे, मतलब पुट का ट्रेड अपन क्लियर करेंगे। फिर 100 रुपए पे कॉल है, उसके बराबर का क्या बेच देंगे? अब इक्वल हो गया, मतलब कौन क्या बन गया? नॉन डायरेक्शनल। समझ में आ रहा है? पहले हम लोग नॉन डायरेक्शनल है, फिर हम लोग डायरेक्शनल में जा रहे हैं, फिर एडजस्टमेंट डाला। तो आपको ध्यान रखना है कि हमें हमेशा इसी तरीके से पोजीशन को मेंटेन करना, ताकि आपके पास में लेने के लिए पैसा हो। यानी जैसे मैंने एडजस्टमेंट डाला तो अभी 100 रुपए कॉल है, 100 रुपए पुट है, मतलब मेरे पास में आने के चांस कितने? 200 पॉइंट। तो 200 पॉइंट पूरा लेने नहीं है, 200 पॉइंट में मुझे 60 पॉइंट 70 पॉइंट में मिल गया, तब भी मेरा 4-5 हजार रुपए का टारगेट मिल जाएगा, क्योंकि पार्शियल प्रॉफिट में बुक करूंगा 2 बार, 1000 तो 2 बार बुक कर लेंगे। और इसमें ठीक है, जिस दिन बाजार साइडवेज हो गया तो 100 रुपए की कॉल आ जाएगी 40-50 है ना, और पुट भी आ जाएगी 40-50, हो गया आपका वीकली। नहीं, इसको हम लोग निकालेंगे वेडनेसडे के आसपास। वेडनेसडे को 3% दे देता है, तो वेडनेसडे वॉलीबॉल ऐसा होता है कि सिंगल डे भी मिल जाता है, जिस दिन फ्राइडे साइडवेज हो गया ना उसी दिन मिल जाता है। लेकिन अपन मान के चल रहे हैं कि अपने को पूरा हफ्ते, मतलब इसको अपन फ्राइडे डिप्लॉय करेंगे, मंडे को आप मैनेज करोगे, ट्यूसडे को मैनेज करोगे और वेडनेसडे के आसपास निकालना है। और अगर जैसे आपको वेडनेसडे के आसपास थर्सडे तक भी अपन कैरी कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। वेडनेसडे को अगर आपको लग रहा है कि मार्केट अच्छा साइडवेज हो रहा है, इसका मतलब थर्सडे भी कर सकते हैं, लेकिन थर्सडे को पूरा जीरो नहीं करना है। थर्सडे को 10 बजे तक हम लोग इसको रख सकते हैं, या हाईएस्ट तक कितने बजे तक? 12 बजे। बने कितने बजे थे? 12 बजे वापस अपन इसको निकाल सकते हैं। 10 बजे ही निकाल दोगे तो बेटर रहेगा। 10 बजे के आसपास अपन इसको बुक करेंगे। क्या मतलब ये वीकली होता है। हाँ, मतलब इसमें आपको एक बार जिस दिन आप पार्शियल प्रॉफिट बुक करोगे वो तो मिल जाएगा, लेकिन बाकी का जो भी प्रॉफिट होगा वीकली मिलेगा। मतलब जब आपका पूरा पोजीशन स्क्वायर करोगे तब जाके प्रॉफिट होगा। हाँ, 12 बजे। क्या? हाँ देखो, एडजस्टमेंट सबसे मेन है, और बिना एडजस्टमेंट के ट्राई मत करना। दिक्कत क्या होती है इसमें? एडजस्टमेंट नहीं आएगा फिर अटक जाओगे।
तो एडजस्टमेंट के 3 स्टेप है। पहली स्टेप है 100% प्रीमियम इंक्रीज होगा तब स्टार्ट होगा। बुक अपोजिट लेग माने प्रॉफिट वाला लेग को क्या करेगा अपन और ऐड इक्वल करेंगे बस। कब बनानी है? फ्राइडे को। एक्सपायरी का नया कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होगा तब अपन इसको डिप्लॉय करेंगे। सेंसेक्स में अलग प्रीमियम रहेंगे, अभी निफ्टी के बताया है तो निफ्टी को ध्यान। अब सेंसेक्स के बड़े प्रीमियम होते हैं और सेंसेक्स सबसे ज्यादा हाई वोलेटाइल होता है। आपने कभी नोटिस करा सेंसेक्स का कॉल भी बढ़ता है और पुट भी बढ़ता है एक साथ? कभी चार्ट को देखा सी बढ़ रहा है, बी बढ़ रहा है, तो वो वहां वीकली हेजिंग सेलिंग करना टफ होता है। तो इसलिए सेंसेक्स अगर वीकली करना है तो निफ्टी ही करोगे, क्योंकि सेंसेक्स में एक ऐसा इंडेक्स है कि जहां पर कॉल का प्रीमियम भी बढ़ता है एक साथ और पुट का भी प्रीमियम बढ़ता है। वहां थीटा डी के सबसे कम मिलता है क्योंकि वो बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक्स आता है। तो एक्सपायरी चेंज होगी तो कोई दिक्कत नहीं, एक्सपायरी के बाद ही बनानी। भाई निफ्टी की जगह सेंसेक्स हो गया तो सेंसेक्स में भी एक्सपायरी के बाद होगा। दिन बदल रहे कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो सेम आप कॉल को बुक कर लेते हैं। अगेन कॉल 200 के 200 का कॉल इक्वल भेज लॉस रहेगा ना उस टाइम में, लेकिन फिर नियर द एक्सपायरी थीटा डी के हम लोग अभी ऐसे हो जाएगा ना। प्रीमियम पहले बड़े प्रीमियम कम होते थे। नहीं वो तो ऑलरेडी रहेगा। अब वो पुट में बढ़ता जाएगा ना, पाई नहीं रहेगा, वो भी बढ़ जाएगा, उस 15-20 चला जाएगा। एक बार वापस से देख लो कौन सी हेजिंग अपन पढ़ रहे हैं। मतलब ये वीक में बनेगी, कब बनेगी? जब इंडेक्स की एक्सपायरी खत्म होगी, नया कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होगा। जैसे मान के चलो जब भी इंडेक्स की नया कॉन्ट्रैक्ट यानी एक्सपायरी खत्म अगले दिन कितने बजे बनाएंगे इसको? 12 बजे आप बनाओगे, ये आज तक आपको क्लियर हो गया। अब निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में वीकली हेजिंग का सेटअप है। 50 रुपए की कॉल को सेल करेंगे और 5 रुपए से कॉल को अपन कर लेंगे बाय। यहाँ तक किसी कंफ्यूजन नहीं है ना? ये आपका फर्स्ट लेग कहलाएगा। सेम इसके बराबर अपने को क्या करना है, 50 रुपए का ही पुट को सेल कर दो और 5 रुपए का पुट को बाय कर दो। अब ये आपका पहला सेटअप है, मतलब आपने ये बना दी। इसको बोलते हैं नॉन डायरेक्शनल वीकली हेजिंग। अब ये आपने क्या करा, ये आपका फर्स्ट लेग और ये आपका सेकंड लेग आपकी बन गई। अब आपने इसको बना दी नॉन डायरेक्शनल। अब होगा क्या, बाजार नॉन डायरेक्शनल में रहेगा ही, क्योंकि आज एक्सपायरी होती तो अपन मानते हैं कि जीरो हो जाए, लेकिन एक्सपायरी कब है? 4 दिन 5 दिन है। तो बाजार में क्या होगा कि ये प्रीमियम अभी गलेंगे, बहुत कम गलती के होते हैं, थीटा डी के कम होगा बिकॉज़ एक्सपायरी बहुत दूर है। तो अब होता क्या है कि हम लोग वेट कर रहे हैं और इस बार क्या होता है, बाजार नीचे ना आने के बजाय ऊपर जा रहा है। तो अपना जो 50 रुपए की कॉल था इस बार कितना चला गया? 100। तो आपके पास में जब हेजिंग को बनाओगे तो नीचे की 3 स्टेप लिखी होनी चाहिए। तो आपका 3 स्टेप में से पहली स्टेप है कि अगर आपका 100% कोई भी प्रीमियम बढ़ जाए, इंक्रीज हो गया, चाहे वो कॉल या पुट, तब आपको किसकी जरूरत आएगी? अब जैसे इसके पहले ये 70 चल रहा था, 75 चल रहा था, 80 चल रहा था, तो मैं ध्यान ही नहीं दे रहा था, लेकिन इस बार इसने किसको टच कर दिया? इसका मतलब यहाँ से आपका एडजस्टमेंट स्टार्ट होगा। एडजस्टमेंट का फर्स्ट स्टेप है कि 100% प्रीमियम अगर इंक्रीज हो गया तो मैं एडजस्टमेंट करूंगा। तो मैंने यहाँ एडजस्टमेंट करना स्टार्ट करा। तो मैं क्या देख रहा हूँ, 100 रुपए का कॉल अभी आ गया है, मतलब जो मैंने सेल करा था वो 100 रुपए पे चल रहा है और जो मैंने 5 रुपए बाय करा था वो लगभग कितना चल रहा है? 10 रुपए पे, है ना? अब जो मैंने 50 रुपए पे पुट बेचा था, अब बाजार ऊपर चला गया, इसका मतलब ये 20 रुपए के आसपास आ गया होगा, है ना? ये 30 पॉइंट दे देगा। तो मुझे यहाँ पर 30 पॉइंट प्रॉफिट मिल रहा है और 20 पॉइंट का क्या मिल रहा है? हाँ, मतलब अभी भी मतलब 50 पॉइंट इधर नुकसान हुआ, इधर 30 पॉइंट मिला, तो मेरा ट्रेड अभी भी क्या है? लॉस में, है ना? क्यों लॉस में? क्योंकि ऊपर का 50 पॉइंट लॉस हुआ और नीचे वाला अपने कितना पॉइंट कमा के दे रहा है। तो अभी अपना ट्रेड ओवरऑल कितने माइनस में? तो अभी यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो पुट बाय करा था ये आ गया, ये अभी ये सिचुएशन है ना? अब यहाँ पर आपने चेक करा कि पहली स्टेप 100% प्रीमियम इंक्रीज वाला मिल गया। कौन है 100% वाला? और सेकंड स्टेप क्या है? बुक अपोजिट लेग, मतलब जो बढ़ गया उसको नहीं, उसके अपोजिट में कौन है? तो यहाँ पर सिंपल इसके आगे लिख लेना, जो प्रॉफिट देगा उसको बुक करेंगे, है ना? प्रॉफिट वाले पार्ट को अपन क्या करेंगे? तो प्रॉफिट कौन दे रहा है? पी सेल और वो हाँ। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको बुक करूंगा। तो बुक करूंगा इसका मतलब इसको दोनों को काटना है, ठीक है? 10% भी और जो सेल है अब पूरी हटा दी। अब मेरे पास में ट्रेड कितना है? अब ये डायरेक्शनल कहलाएगा। तो एक ही तरफा हो गया, मतलब अभी डायरेक्शनल हो गया। अब डायरेक्शनल नहीं रखना है, अब इसको अपन वापस क्या कर देंगे, एडजस्ट करके नॉन डायरेक्शनल। तो नॉन डायरेक्शनल डालने के लिए हमें तीसरी स्टेप यूज करना। तीसरी स्टेप क्या है? ट्रेड इक्वल प्रीमियम। ट्रेड इक्वल का मतलब होता है जितने का कॉल अभी रनिंग आपके हाथ में, अभी मैंने कॉल सेल करके रखा है 100 का, तो सेम 100 का ही मैं पुट को सेल करूंगा 10 रुपए से पुट को ही। अब मेरी ये बन गई वीकली। अब सेटअप हो गया एडजस्ट। अब क्या होगा, मंडे को मैंने एडजस्टमेंट डाला, अब मेरे पास 100 रुपए का कॉल है, 100 रुपए का पुट, तो इस डे के दिन में यही कॉल 80-80 आ जाएगा, ठीक है? क्योंकि थीटा ठीक है। फिर वेडनेसडे के दिन में आगे 50-50, मतलब मेरे को यहाँ पे मतलब 2-3 हजार रुपए यहाँ मिल गए, 1 हजार वहाँ कमा ले और 3% से लेकर 4% मिल गया, निकल गया। अगर मान के चलो कि आपसे एडजस्टमेंट नहीं बना, राइट, तो वर्स्ट सिचुएशन है कि आपका 3% लॉस हो सकता है। अगर कोई कर रहा है बंदा और अटक गया कहीं पर, अटक गया माने इंडस्ट्री गैप अप हो गया, क्या उस सिचुएशन में हाईएस्ट लॉस इसमें आएगा 3 to 4%, 1:1, मतलब 4% अपन कमा रहे हैं ना। तो अगर आपने यहाँ पर कहीं पर अटक गए, आपको कुछ नहीं समझा या नहीं आया और आप गलत हो गए, तो उस टाइम में अपने को हाईएस्ट लॉस जाएगा 4% और हाईएस्ट प्रॉफिट आता है 4। तो इसको हर वीक ट्राई कर सकते हो, मंडे से लेकर फ्राइडे। बस एक वीक ध्यान रखना, जिस वीक में मंथली एक्सपायरी आती है उसमें नहीं करना, क्योंकि मंथली एक्सपायरी होती है डायरेक्शनल। एक बार मार्केट ने ट्रेंड पकड़ लिया, मतलब वो लंबा चलता है, सभी प्रॉफिट बुकिंग आने वाली, तो बाजार क्या करता है, लंबा चलता है, तो इसमें एडजस्टमेंट जनरली नहीं होता। जैसे फर्स्ट वीक बेस्ट फॉर सेलिंग, सेकंड वीक बेस्ट होता है, थर्ड वीक बेस्ट होता है, लेकिन चौथा वीक अब बेस्ट नहीं है, क्योंकि जो महीने भर के प्रीमियम थे ना 1500 कम हो चुके, और यहाँ जब प्रीमियम कम हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डर जाता है। तो लास्ट वीक में वीकली मत करा करो, 3 वीक वीकली हेजिंग करा करो, मंडे मतलब फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया ना एडजस्टमेंट? हाँ, तो आपको 100 आपका मिनिमम है, आप एडजस्टमेंट कर रहे हो 110 पे, तो 110 का पुट बेचो इक्वली। जब आपको जैसे अपन क्राइटेरिया रख रहे हैं 100 के ऊपर एडजस्टमेंट डालेंगे, अब 120 पे चल रहा है, तो फिर मैं 120 पे क्या करूंगा, इधर का बुक करा और 120 का ही पुट बेचूं, मिनिमम चलाना। चलिए वीकली हेजिंग समझ में आ जाएगी। अब जैसे वीकली हेजिंग है, सेम टू सेम मंथली हेजिंग आई। सेंसेक्स का मैं बता नहीं रहा हूँ, करना भी नहीं है, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ, अगर आपका मन होगा करने का सेंसेक्स में, तो आप लोग सेंसेक्स को स्टार्ट करोगे लगभग 150 रुपए का कॉल और 150 रुपए का ही। अब बाकी का सेटअप सब सेम यही रहेगा, है ना? समझ में आ जाएगा। सेंसेक्स में 50 से नहीं स्टार्ट करते, सेंसेक्स में करते 150 का कॉल और 150 का पुट, दोनों का दोनों आप इस लोग इसको ये कर सकते हैं, 150 का कॉल 150 का पुट। सेंसेक्स में अगर ट्रेड करोगे 150 का कॉल
और 150 का पुट। एटीएम नहीं है, एटीएम वगैरह नहीं, प्रीमियम क्या अकॉर्डिंग वीकली में ना एटीएम चलता है ना डेल्टा चलता है, थीटा चलता है। इसमें हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ एडजस्टमेंट बताओ। सेंसेक्स में अगर करोगे तो 150 का कॉल, 150 का और बाकी सारा सेटअप सिंपल है, नियम वही रहेगा सब कुछ। हाँ 150 वो 150 हो गया। चलो 150 का कॉल, 150 का पुट, बाकी सारा स्टेप बाय स्टेप सेटअप वही रहेगा। सबने नोट्स बना लिया ना? और वीकली एजिंग जब भी करोगे तो नीचे के 3 स्टेप जरूर लिखना, तभी करना, नहीं तो ये तीनों स्टेप अगर नहीं आती इसका मतलब वीकली मत करना। चलो वीकली के बाद में नेक्स्ट सेटअप हमारा क्या आएगा? मंथली। अब वीकली का कॉपी मंथली बट प्रीमियम अलग अलग। अब देखो मंथली एजिंग मतलब अब वीकली अभी हेजिंग करना नहीं, आप पूरे महीने की करना। तो मंथली किस पे करेंगे? जिसकी मंथली एक्सपायरी होगी। तो मंथली एक्सपायरी अभी किस चल रही है? बैंक निफ्टी और सेंसेक्स तो वीकली है ना, अपन उसको वीकली में ले रहे हैं। अभी फिलहाल में आपके पास में मंथली इंडेक्स है केवल 3, राइट? बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है, निफ्टी की मंथली एक्सपायरी और मिड कैप की, और बैंक एक्स भी आता है, लेकिन अपन उसको लेते नहीं क्योंकि उसमें लिक्विडिटी नहीं है। तो आप ध्यान रखना 3 ऐसे इंडेक्स है जिसमें आप मंथली हेजिंग कर सकते हैं। आप मंथली हेजिंग में सेम सारी चीजें वही है, एडजस्टमेंट जैसे वीकली का होता है सेम एडजस्टमेंट मंथली का भी होता है, बस फर्क होता है प्रीमियम का कि कितने प्रीमियम से आपको मंथली करना है और कितने प्रीमियम से वीकली करना है। तो अगर आप मंथली इंडेक्स करते हो तो मंथली एक्सपायरी को आप ध्यान देना कौन से इंडेक्स में बनाओगे। बैंक निफ्टी में बना सकते हो, निफ्टी में बना सकते हो, मिड कैप में बना सकते हो, जिसमें बना। अब इसको डिप्लॉय करने का एक टाइम याद रखो, जैसे मंथली एक्सपायरी खत्म होगी, अब मंथली एक्सपायरी सेंसेक्स कब है? 24 25 को आ रही सबकी है ना, और 28 तारीख को बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी आएगी, खत्म हो जाएगी। तो मंथली एक्सपायरी जाने के 5 दिन बाद आपको बनानी, 5 डेज आफ्टर, 5 दिन बाद। कितने दिन बाद बनानी? जैसे अभी 28 को मंथली एक्सपायरी खत्म हुई, 29 को मत बना देना, क्योंकि वहां से लेकर 5 दिन में बाजार एक सेट हो जाएगी। जैसे मंथली कॉन्ट्रैक्ट जब स्टार्ट होता है ना, तो मंथली कॉन्ट्रैक्ट में शुरू के 1 तारीख 2 तारीख 3 तारीख 4 तारीख इसमें एक मूवमेंट आता है, क्योंकि बड़े प्लेयर चाहते हैं कि अगले महीने में बाजार को किस डायरेक्शन में लेके जाना है, तो वो शुरू के 5 दिन में एक्शन लेंगे। जैसे उनको लग रहा है कि मार्केट को ऊपर लेके जाना है, तो शुरू के 4-5 दिन में बाजार को 1000 पॉइंट 500 पॉइंट उठा लेंगे। इसका मतलब अब यहाँ पर क्या आ जाएगा? डायरेक्शन। तो इसीलिए इसको इमीडिएट नहीं बनाना है। जैसे अपन कैसे वीकली में क्या वर्क करते हैं, अगले दिन 12 बजे, इसमें अपन मंथली खत्म हुआ तो मंथली इमीडिएट नहीं बनाए। 5 दिन ना थोड़ा सा रिलैक्स, 5 दिन में वॉलिडिटी कम हो जाएगी, नहीं तो होगा क्या? ऐसा मार्केट चल रहा है। अब ऐसे में दिक्कत क्या आ गई, एक जगह यहाँ अपन ने बना दी तो आप देखो एक ही तरफा मार्केट चला गया, अब आपने एडजस्टमेंट डाला और यही से बाजार नीचे आ गया, तो डबल नुकसान दिखता है। तो एडजस्टमेंट करना है तो इसको बनाने के लिए आपको 5 दिन इंतजार करना। कितने दिन इंतजार करोगे? 5 दिन। हाँ वर्किंग डेज सही है, 5 वर्किंग डेज, मतलब ये मान के चलिए 5 डेज पकड़ो, कोई दिक्कत नहीं। एक 5 तारीख के बाद बनाना है सिंपल, 5 तारीख से लेकर 7 तारीख में डिप्लॉय करना है। हाँ टाइम सेम 12 बजे रहेगा, 10 बजे करो, कोई दिक्कत नहीं, मंथली ना 5 तारीख के बाद बनाना। निफ्टी में भी कर सकते हो, सेंसेक्स में करना, लेकिन जिसका मंथली कॉन्ट्रैक्ट मंथली एक्सपायरी में जाके करना ना, कोई दिक्कत नहीं। बस अभी अपन एग्जांपल ले रहे हैं कि इनकी मंथली एक्सपायरी चल रही है तो इनमें बहुत अच्छे से दिखेगा। तो यहाँ पर किसी को समझ में आया कितने दिन बाद बनाएंगे? मतलब 5 तारीख के बाद 7 तारीख से पहले, बस ये 2-3 दिन में आपको डिप्लॉय करना है स्टार्ट। 5 दिन और 7 दिन में हम लोग क्या करेंगे? डिप्लॉय करेंगे। 5 डेज आफ्टर हम लोग क्या करेंगे? इसको डिप्लॉय करेंगे। बैंक निफ्टी में अगर आप बनाओगे तो आपको करना है 300 रुपए का कॉल और 300 रुपए का पुट को सेम वही 10% बाय करके, है ना? 300 का कॉल 30 रुपए से बाय, 300 का पुट 30 रुपए से बाय। अब यहाँ पर 600 पॉइंट का आपके पास में आने के चांस है, बट आएंगे नहीं क्योंकि इसमें आपको बाजार क्या करेगा? परेशान करेगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। तो यहाँ पर आपको स्टेप क्या लेनी पड़ेगी? एडजस्टमेंट। अब एडजस्टमेंट कब होगा? फर्स्ट एडजस्टमेंट 300 का कहाँ डलेगा? ठीक है, समझ में आ जाएगा ना, जैसे यही स्टेप। अब निफ्टी में अगर बनाओगे तो 200 रुपए से बनाओगे और 200 रुपए का सीपी से। मिड कैप में अगर बनाओगे तो 100 रुपए, और निफ्टी में अगर बनाओगे तो भी 100 रुपए, ये 100 रुपए से ले लेना। बैंक निफ्टी में हम लोग कितने से ट्राई करेंगे? 300, और पूरा का पूरा एडजस्टमेंट वही रहेगा, कोई चेंज नहीं करेंगे एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट की फर्स्ट स्टेप वही है, 100% इंक्रीज होगा। अगला लेकर अपन क्या करेंगे? नॉन डायरेक्शनल से डायरेक्शनल में हम लोग जाएंगे। इनमें स्टॉप लॉस नहीं लगता क्योंकि कैरी पोजीशन है। इंट्राडे होता तो अपन स्टॉप लॉस प्लान करेंगे, बट जब हम लोग सेकंड डे के लिए कोई पोजीशन लेके जाते हैं तो वहां आपका ये नहीं लगता है। सभी में 10%। जब हेजिंग आ गई इसका मतलब हम लोग 10% से क्या करते हैं? पोजीशन को मेंटेन करते हैं। हाँ इसमें दो प्रीमियम बहुत महंगे है, प्रीमियम इतना नहीं बढ़ते। 300 को प्रीमियम 1200 जाने में मतलब पूरा मार्केट 5000 पॉइंट एक तरफ जाएगा, नहीं बढ़ते। बैंक निफ्टी में 300 होते हैं, मतलब वही 1.5 लाख। हाँ उधर वाला 600 पॉइंट मिलेगा ना, उधर का भी तो 1200 है। एक्सपायरी आएगी 300 दोनों में कट गए, ऐसे मिल जाएगा। चलो नोट बनाओ फिर अपन चेक करने वाले हैं। क्या नहीं 5 दिन पहले, हाँ 5 दिन पहले, 5 दिन पहले बताया था। हाँ
एक्सपायरी के एक दिन पहले, नहीं 5 दिन पहले, 5 दिन पहले। हाँ चलो ज्यादा डिस्कस मत करो, चेक करो, मैं भी चेक ही कर रहा हूँ जरा। 14 अगस्त के दिन चेक करो, मैं भी चेक कर रहा हूँ, बाकी लोग 14 अगस्त। डिस्कस मत करो ना, साइलेंट। चलो एक्सपायरी किसको देना, लास्ट एक्सपायरी किस? मंथली हेजिंग का भी एडजस्टमेंट सेम है, वीकली हेजिंग का भी एडजस्टमेंट सेम है। अब याद रखना कि मंथली हेजिंग को बनाने के लिए बैंक निफ्टी के जो प्रीमियम होंगे 300 क्योंकि 5 दिन बाद बनाओगे और एक्सपायरी के पहले 5 दिन निकाल देना, मंथली एक्सपायरी आने से पहले 5 दिन। जैसे अभी बाजार कंटिन्यू 5-6 दिन से साइलेंट के हल्का जा रहा था, अब एक्सपायरी को 4-5 दिन बजे बाजार में शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट होगी, तो 5 दिन पहले एग्जिट करोगे, 5 दिन बाद बनाओगे, ठीक है, मतलब 20 दिन की हेजिंग होती है। मंथली में 10 दिन हमारे छूट जाएंगे और हम लोग ट्रेड करेंगे ओनली 20 डेज मिड, यानी 5 तारीख से 6 तारीख और इधर 20 तारीख 22 तारीख के आसपास ट्रेड को एग्जिट करते हैं। आज कितनी डेट है? 24-25, 5-6 दिन पहले अपन इसको स्क्वायर कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप वीकली वाली भी हेजिंग बनाओगे और साथ में कौन सी हेजिंग? दो हो गई आपकी, ये आपकी बड़ी स्ट्रेटेजी है, ध्यान से देखना, एडजस्टमेंट करना आएगा तभी स्टार्ट करना, अदरवाइज थोड़ा सा डेमो करना 1-2 वीक फिर स्टार्ट कीजिए। तो मंथली होगी, वीकली होगी, अब एक हमारी और बची हुई है जिसको अपन बोलते हैं इंट्राडे नो डायरेक्शन, है ना, 3 ही पड़ेंगे, ज्यादा नहीं। हाँ क्या बोले सर? कितना मिलेगा? 7% के आसपास, 7%, क्योंकि पूरे वीकली 7% के आसपास। हाईएस्ट प्रॉफिट इसका दिखा गया है 12% और पूरा एडजस्टमेंट करने के बाद में 7 से 8% आपका रेगुलर है, मतलब एवरी मंथ में 8%। लॉस अगर एडजस्टमेंट करते आता है तो लॉस तो होने वाला है ही नहीं, अगर एडजस्टमेंट नहीं करते आ गया और कहीं फंस गए तो उस केसेस में क्या होता है, मार्केट में आपको ध्यान देना पड़ेगा। हाईएस्ट लॉस आपका क्या होता है, ये मान के चलो कि उसमें भी 7% 8% आए। अगर आपको क्या नहीं आया एडजस्टमेंट सीख लेना, उसी के बाद ट्राई। 2 बार एडजस्टमेंट होता है। अभी तो इनिशियल 300 का है अपने पास, मतलब टोटल अपने पास में 600 पॉइंट की कैपेसिटी है, तो अपना 300 का कॉल 600 चला। अब मैं क्या करूंगा, इधर से मुझे आधा 150 पॉइंट तो पुट देगा, तो पुट को काट दिया, उसके बराबर 600 के बराबर 600 भेज दिया। अब 600 का प्रीमियम मतलब बहुत बड़ी प्रीमियम है, आप समझो 600 से 1200 होगा ही नहीं, मतलब बहुत रेयरली केसेस है जहां पर 600 का क्या होगा 1200, तब भी अपन बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं, राइट। तो अब 1200 पॉइंट आपके पास में लेने के लिए सोचो 1200 में से एक साइड में 400 पॉइंट डीके लग गया, एक साइड से 400 पॉइंट डीके लग गया, तो कितने पॉइंट मिल गए? 800 पॉइंट मिल गए, मतलब 1200 में से 800 भी, मतलब 600 ही मिल गए, तब भी 35 की लॉट साइज है, मतलब 3500 तो 3004 है, मतलब 12 से 15000 आसपास मिल जाएगा, क्योंकि वो डीके होता है। और जैसे जैसे प्रीमियम बढ़ते हैं ना, ध्यान रखो, जब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है, नया कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होता है, तो प्रीमियम कुछ ऐसे होते हैं, ऐसे मतलब महंगे। अभी जो एटीएम का भाव है मान के चलो 500 के आसपास चलो, मतलब अभी एटीएम कितने 500, फिर क्या होगा, अब क्या होगा, 2-3 दिन हो गए, जैसे वीकली का एग्जांपल मैं देता हूं आपको। अभी जैसे निफ्टी को सारे लोग जानते हो ना, निफ्टी का नया जब कॉन्ट्रैक्ट खुलता है तब एटीएम का भाव होता है 300 के आसपास। कितना होता है, मतलब फ्राइडे के दिन। यही एटीएम का भाव अगर आप मंडे के दिन में देखोगे तो कितना आता है, यही एटीएम का भाव अगर आप ट्यूसडे के दिन देखोगे तो आपको 100 के आजू बाजू मिल जाएगा, और वेडनेसडे के दिन यानी बुधवार के दिन में कितने का मिलता है, और एक्सपायरी के दिन में, और लास्ट में क्या हो जाता है। तो ऑप्शन जो बना है डाउन ट्रेंड के लिए बना है, डाउन ट्रेंड माने एक घटता क्रम है, ऑप्शन का प्रीमियम हमेशा डीके होते रहेंगे, बस इनमें आपको ये सहन करना है कि जब ये नीचे होगा इसका मतलब उछाल, फिर उछाल के बाद में फिर डाउन मारेगा, फिर अप जाएगा, डाउन आएगा, मतलब ये खुलेगा और ऐसा नहीं हो जाएगा, ये ऐसा 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 करके एनर्जी वेस्ट करेगा। हाँ ठीक है, हाँ नहीं एक्सपायरी के दिन नहीं करना है ना, नहीं नहीं डायरेक्शनल हो गया ना, एक तरफा हो जाएगा, एक तरफा नहीं करना। यहाँ तक समझ में आया, ये ग्राफ होता है, ऑप्शन का प्रीमियम पहले बढ़ता है, फिर धीरे धीरे डे बाय डे एनर्जी खत्म होगी, और लास्ट में आके क्या हो जाएगा, जीरो। फिक्स का भी होता है, ग्रिक्स का भी होता है, सब कुछ होता है।
हाँ नहीं, वीकली में कोई प्रोसेस नहीं, वीकली कंटिन्यू करते रहो, बस याद रखना मंथली एक्सपायरी में वीकली मत करना, उस दिन मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स बड़े होते। चलो अब लास्ट टाइम फाइनल अपना बचा है इंट्राडे नॉन डायरेक्शनल। अब जैसे बीटीएसटी पढ़िए, एक्सपायरी डे पढ़िए, अभी पढ़ेगा अपन इंट्राडे। अब इंट्राडे नॉन डायरेक्शनल हेजिंग अपने को पढ़ना है। तो इंट्राडे का मतलब होता है आज खरीदो आज बेचो, इसमें कोई वीकली कैरी फॉरवर्ड करने की जरूरत नहीं। अब ये जो है ना स्पेसिफिक दिन बनाए गए, जैसे निफ्टी में अभी अपन क्या बनाएंगे फ्राइडे और सेंसेक्स में वेडनेसडे, बट एक्सपायरी बदलेगी तो सेंसेक्स जाएगा फ्राइडे को और वेडनेसडे को ही आ जाएगा। मतलब आप देखो इसको बनाने का पहले लॉजिक समझना, एक्सपायरी खत्म होने के बाद बना रहे हैं अपन। तो इंट्राडे कब नया कॉन्ट्रैक्ट, जैसे वेडनेसडे को एक्सपायरी जाएगी, थर्सडे को आएगी, तब कभी बना दो 5 दिन बाद, 6वें दिन में सवेरे 9:15 डिप्लॉय कर दो, 10 बजे 12 कभी। चलो ये जो इंट्राडे हेजिंग है ये नया कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होने पर बना रहे हो, है ना। जैसे बीटीएसटी कब बनाते हैं, एक्सपायरी के एक दिन पहले, एक्सपायरी हेज कब बनाते हैं, एक्सपायरी के दिन। अब एक्सपायरी के एक दिन बाद बना रहे हैं, इसको अपन बोलते हैं इंट्राडे नॉट, एक्सपायरी के एक दिन बाद बना। क्लियर हो रहा है? हाँ नहीं अभी कंफर्म नहीं है, वो सिर्फ ट्रेड है, मार्केट को तो गिराना है ना, डर का माहौल क्रिएट करना है, जाएगी नहीं, सबसे इससे ज्यादा तो रेवेन्यू आता है। तो अभी देख लो निफ्टी की एक्सपायरी, निफ्टी को फ्राइडे को बनाएंगे, सेंसेक्स में वेडनेसडे को दिन बनाएंगे। अब दिन बदल जाएगा तो चेंज कर लेना, है ना। सेंसेक्स इधर आ जाएगा तो वेडनेसडे हो जाएगा और ये फ्राइडे हो जाएगा। अब इसको बना क्यों रहे पता है, एक्सपायरी के बाद बना रहा हूं मैं, सिंपल समझ। तो एक्सपायरी बदलेगी तो आप भी अपना डिमांड थोड़ा सा चेंज कर लेना। अब एक्सपायरी बदल रही तो हम लोग एक्सपायरी के बाद बना रहे हैं। अब इस हेजिंग को बनाने के लिए जो टाइम डिसाइड है वो हम लोगों का डिसाइडेड है 11 AM, 11 बजे बनती। कितने बजे बनती? अब इंडेक्स आपके पास में निफ्टी रहेगा, सेंसेक्स रहेगा। अब ध्यान से देखना आपको क्या करना है, जैसे फ्राइडे के दिन में 11 बजे, फ्राइडे के दिन में 11 बजे, तो आप क्या करोगे 0.20 का डेल्टा बेचोगे कॉल का, और 0.20 डेल्टा बेच दोगे पुट का। ये आपका 10% बाय करना जरूरी है। 0.20 कॉल का, 0.20 पुट। तो जैसे मान के चलो कल की तारीख में 50 रुपए का मैंने बेचा था सपोज कॉल, 5 रुपए से कॉल बाय, अलग अलग इसका मैं लिखूंगा। 50 रुपए का अपन ने पुट बेचा और 5 रुपए से क्या करा बाय, है ना। ये अपनी कौन सी हेजिंग थी, नॉन डायरेक्शनल, है ना, जैसे अपन बनाते हैं वैसे। अब इसमें खासियत क्या है कि इसको एडजस्टमेंट आपको आना चाहिए, इसमें भी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। देखो बाजार अगर साइडवेज होगा तो पैसा मिलेगा, और बाजार अगर साइडवेज तो ट्रेंडिंग हो गया तो आपको क्या करना पड़ेगा, एसएल लगाना पड़ेगा या एसएल पे निकलना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं 50 रुपए का कॉल, 50 रुपए का पुट, या जो भी बेचेंगे, जो भी हम लोग इसको बेचेंगे, तो हम लोग 25 पॉइंट के एसएल से हम लोग काम करते हैं। किसके पॉइंट लगा देंगे 25। पुट कितने का बेचा 25 पॉइंट एसएल लगा के छोड़ दिया, कॉल जितने का बेचा 25 पॉइंट एसएल लगा के छोड़ दिया। अब बीच में बाजार रहेगा तो ये थीटा ठीक है, और अगर ये डायरेक्शनल हो गया तो एक साइड में क्या उड़ जाएगा एसएल। अब देखो ध्यान से, अब जब आपने इसको बनाई तो इसका नाम ही है नॉन डायरेक्शनल। तो आपने इसको बनाई कितनी बजे थी 11, यहाँ पर आपने बनाया और फिर बाजार ने इसको ब्रेक करा तो नॉन डायरेक्शनल पे थे। अब ये यहाँ पर अपने सी को भी सेल करा था और पी को भी आपने क्या करा था। अब मार्केट नीचे जा रहा है तो मुझे बताओ कि अब एसएल किसका उड़ा, ऑटोमेटिक निकल गया ना पुट का, हाँ एसएल उड़ा, मतलब पुट से हमारा ट्रेड बाहर, क्योंकि हमने 25 एसएल लगाया था, एसएल हिट हो गया। अब किसका एसएल, हमारा ट्रेड कंटिन्यू चल रही कॉल। अब कॉल आपकी जो चल रही है ना, एक कॉल सेल है, अब इसमें एक नया ऐड करेंगे अपन एटीएम का कॉल, नॉन डायरेक्शनल टू डायरेक्शनल सेटअप है। वीकली में क्या है नॉन डायरेक्शनल, डायरेक्शनल नॉन डायरेक्शनल, इसमें क्या है नॉन डायरेक्शनल बनाएंगे और बाजार जिस साइड में निकल गया उस साइड में हम लोग डायरेक्शनल चले जाएंगे। चलो एक बार वापस, हेजिंग का नाम है इंट्राडे नॉन डायरेक्शनल। हफ्ते में 2 बार बनेगी, एक बार फ्राइडे को बनेगी, एक बार वेडनेसडे को बनेगी बस। अब जब भी आपको ये हेजिंग बनानी पड़ेगी तो आपको याद रखना है कि आपको शुरुआत में कौन सा स्ट्राइक उठाना है, सी एंड पी दोनों को आपको बेचना है ना, सेल करना है, ठीक है 10% से बाय। अभी एक एग्जांपल देता हूं मैं कि जैसे कॉल मैंने बेचा है 40 रुपए का और 4 रुपए का कॉल मैंने क्या कर लिया, सेम मैंने मान के चलो कि अभी पुट भी बेच दिया बराबर 40 का और 4 रुपए से पुट को बाय कर दो, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर आ जाएगा भाई। आपको जैसे बीटीएसटी में डेल्टा बेचना होता है सेम वैसा बेचना। अब इस हेजिंग में सबसे मेन आना चाहिए आपको इसका एडजस्टमेंट, सेम क्या आना चाहिए एडजस्टमेंट। अब इसमें एडजस्टमेंट का नियम क्या है कि अगर आप निफ्टी में ये जब भी बनाओगे, हफ्ते में एक बार बनेगी और महीने में 4 बार, तो निफ्टी में अपन एसएल चलाएंगे इसमें 25 पॉइंट। सेंसेक्स का मैं प्रीमियम बता दूंगा और एसएल बता दूंगा, आप पहले निफ्टी समझ लो। तो निफ्टी में एसएल क्या लगेगा, तो मैंने 40 इंटू प्लस 25 करो तो एसएल क्या बन रहा है मेरा 65 पे। अगर ये चला गया प्रीमियम तो ये ट्रेड ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, वो कट जाएगी। अगर ये 40 प्लस 25 तो ये प्रीमियम अगर 65 चला गया तो ये ट्रेड भी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी। अब होगा क्या कि बाजार या तो बीच में रहेगा तो थीटा डी मिल जाएगा, 1% आपको चाहिए तो 1% ऐसे ही मिल जाएगा। अगर मान के चलो कि बाजार क्या हो रहा है किसी भी एक डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है ना, अभी अपन जैसे कल आपने देखा कि बाजार क्या करा नीचे आ रहा है, तो नीचे आ रहा है तो अपन मान रहे हैं कि जो 40 रुपए का मैंने अभी कॉल और 40 रुपए का क्या बेचा था पुट सेल करा था, दोनों सेल के ले रहा हूं ना। अब पुट चला गया 65 तो ये क्या हो गया, वो मैंने लॉस, तो ये ट्रेड हट गया, ये ट्रेड हट गया। तो अब ये 40 रुपए का जब मैंने बेचा था, जब इसका एसएल उड़ा इसका मतलब ये 40 नहीं रहा, ये आ गया लगभग 15 के आसपास। कम होगा ना, 40 का तो बेचा था, तब नीचे उतरा गया, इसका मतलब ये 40 का नहीं रहा, ये भी आ गया अभी 15 का कॉल चलो। आप मुझे बताओ कि इधर मुझे कितने पॉइंट मिले, इधर 25 मिले, इधर 25 चले गए, अभी कुछ कमाया क्या। आप 40-15 रुपए का कॉल आपका रनिंग चल रहा है और अभी आपको एक डायरेक्शन पता चल गई कि बाजार चला गया, तो ये जो 15 रुपए की कॉल आपकी चल रही है कॉल, ये आपका सेल है, इसको एग्जिटिंग रहने देंगे, इसको अपन निकालेंगे नहीं। इस बार अपने को लॉस का मतलब प्रॉफिट का बुक नहीं करना, इस बार अपना लॉस का बुक हुआ और जो आपका प्रॉफिट दे रहा है, प्रॉफिट जिस लेग में चलेगी उसमें अपने को नया एटीएम बेचना है। बताओ अब मुझे प्रॉफिट के साइड में, तो अभी मैं सपोज ये 11 बजे ऐसे होगा या 12 बजे, मतलब 12 बजे ऐसे हो गया मेरा, 12 हो गया। अब मैं क्या करूंगा, नया एटीएम का वापस कॉल सेल कर दूंगा, मतलब अभी मेरे पास में दोनों कॉल ही सेल रही है, क्योंकि मुझे डायरेक्शन पता चल गई है कि बाजार अभी नीचे जाएगा, मतलब जाएगा। तो यहाँ से मैं नॉन डायरेक्शनल पहले था, अब नॉन डायरेक्शनल से कन्वर्ट हो गया डायरेक्शन। तो ये तामझाम करने के बाद में अपन दिन का 2% के आसपास जाते हैं।
जिस दिन बाजार साइडवेज होगा उस दिन 1% और जिस दिन जाता नहीं ओके बड़ा होना अपना एक बार रिवर्स हो गया तो अपन एग्जिट प्लान रखेंगे 10 पॉइंट का। हाँ 10% बाय करके सेल करो। हाँ हाँ सेम कैपिटल रिक्वायरमेंट वही रहेगी 1.20 क्योंकि इधर से पुट काटा इसका मतलब पैसा फ्री हो गया। एग्जिट हो जाएगा हम लोग इसको बना रहे 11 बजे और अपन इसको 3 PM एग्जिट करेंगे। अब ये तभी करना है जिस दिन बाजार नॉन डायरेक्शनल से डायरेक्शनल में शिफ्ट हुआ तो आपको एडजस्टमेंट करना है, नहीं तो आपका विदाउट एडजस्टमेंट काम चल जाएगा। विदाउट एडजस्टमेंट ही आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। अब इसके नोट्स अच्छे से बना लेना, ये टफ है और ये आपके काम की एजिंग ये 1% दे देती है। एंट्री टाइम 11 एसएल 25 पॉइंट एडजस्टमेंट 25 पॉइंट एसएल हिट हुआ। इसमें लॉस वाला ऑटोमेटिक बुक हो जाएगा। प्रॉफिट वाला में एक लॉट एटीएम की और बेच देगी, मतलब दोनों ट्रेड कॉल की और 3 बजे तक चलेगी दोनों। ये जो 10 ये वाली पहली कॉल भी 3 बजे तक रखना है और दूसरी वाली भी बढ़िया सा प्रॉफिट। ठीक है हाँ बाय हाँ 10% बाय ना देखो सिंपल 0.20 डेल्टा से स्टार्ट करना है, फिर जिस साइड में भी एसएल उड़ा उस साइड में नॉन डायरेक्शनल से डायरेक्शनल। हाँ 10% बाय करना ही है, 10% बाय करोगे तभी तो एटीएम का कॉल सेल होगा। हाँ इसमें रिवर्स हो गया तो लॉस चलेगा ना कोई, लेकिन 11:30 बजे 12 बजे के बाद में वेडनेसडे के दिन में जिस साइड में मूवमेंट होता है मूवमेंट 80% चांस है वो ट्रेंडिंग हुआ है। कितनी बार समझो रे चेक करो अभी ठीक 0.20 से स्टार्ट करके ये हेजिंग का नाम है नॉन डायरेक्शनल टू डायरेक्शनल जाती। पहले आपको पता नहीं बाजार कहां जाएगी लेकिन बाद में पता चल जाता पानी कितने लगेगा। अभी तो क्लीन करवाई तुमको सबको नॉन डायरेक्शनल टू डायरेक्शनल है ना। नोट्स बना लिए, नोट्स बना लो फिर मैं करके दिखाता हूं। एटीएम का 10% भी बाय करेंगे। हाँ चलो क्लियर हो गया, नोट्स बना लिए क्या? ठीक है अब अपन इसको एक बार डिप्लॉय करके देखते हैं है ना। चलो डिलीट करूं। ये जो एजिंग है इसका नाम क्या है? ठीक आप बस ऑफलाइन वाले बिल्कुल डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है ऑफलाइन वाले कोई भी अभी बात मत करना, एक बार अपन इसको चेक कर लेते हैं ना। तो बहुत सारे एल्गो वगैरह होते हैं जो बैंक टेस्ट में जाके सब दिखा देते हैं। ठीक है तो अभी एक एल्गो टेस्ट करके सिमुलेटर है जहां पर आप लोग क्या कर सकते हैं डेटा को चेक कर सकते हैं। ठीक है अब ये चेक करना कैसे होता है मैं दिखा देता हूं आपको। अब बस डिस्कस मत करना, सारे लोग ध्यान से देखना तो कुछ सीखोगे एक्स्ट्रा। ठीक है अभी जैसे मान के चलो कल क्या था फ्राइडे का दिन था ना, तो फ्राइडे के दिन में अपन कौन सी हेजिंग बनाएंगे 11 बजे वाली। ठीक है 11 बजे वाली हेजिंग बनाएंगे किस दिन? फ्राइडे। फ्राइडे आज है क्या? कल था ना ये फ्राइडे। ठीक है 22 तारीख फ्राइडे को अपन गए निफ्टी में बनाएंगे या सेंसेक्स को फ्राइडे निफ्टी। तो ये दिख रहा है किसी को 22 तारीख फ्राइडे कितनी बजे जाएगा अपन? तो मैं गया 11 बजे एग्जैक्ट 11 बजे अपन इसको बना रहे हैं। ध्यान से देख कितने बज गए? बाजार कब खुला था 9:15 पे, लेकिन मैं कितने बजे देख रहा हूँ? चलो 11 बजे क्या करेंगे बताओ? एटीएम नहीं है भाई। चलो ये 11 बजे का कल का ऑप्शन चेन है, कितने बजे का? कल का एग्जैक्ट। अब ध्यान से देखो 0.20 किसी को पढ़ते आता है, इसको क्या करेंगे 0.20 डेल्टा सेल करेंगे। कर दिया साथ में अभी 32 का 3 रुपए बाय कर लेते। चलो पुट का 0.20 डेल्टा बताओ 18 22 मिल रहा है तो अपन इसको सेल कर रहे हैं 22 ठीक है 30 का बेचा कितने से बाय करूंगा ये कर लिया आपने। ठीक है अभी मैंने ट्रेड बनाई कितने बजे? पोजीशन 4 बन गई। क्या क्या बनी? 0.20 का कॉल 0.20 का पुट बना दिया। ठीक है समझ में आया? अब जब मैंने बनाया तो अभी मेरा कोई प्रॉफिट है क्या? अब अपन चेक करते हैं 15 मिनट बाद क्या होगा। मतलब 11 बजे बनी 11 बजे 15 मिनट में कितना प्रॉफिट दिखा रहा है? 105 दोनों टिके हुए कॉल भी पुट। चलो 15 मिनट बाद और देखते हैं मतलब 11:30 बज गए कितना का प्रॉफिट दिख रहा है। ठीक है और बढ़ाते हैं अभी कितना दे रहा है? ठीक है अच्छा लगा 300 के आसपास। अब ध्यान दो कितना कितने बज गए? 12 बज गए, 1 घंटा हो गया है ना। 1 घंटे में अपने को डेटा टिके कितना मिला? 350 के आसपास। प्रीमियम चेक करो अपन ने 31 का बेचा था, अभी कॉल कितने पे चल रहा है? और पुट 32 का एडजस्टमेंट के नियम में स्टॉप लॉस कितने का लगाया है? मतलब 30 का एसएल 25 जोड़ो कितना होना चाहिए? 55 पे जाएगा तो अपन क्या करेंगे एसएल उठेगा। अभी 55 पे दोनों में से कोई भी गया 55 पे जब दोनों में से गए मतलब ट्रेड को एडजस्टमेंट डालना है। ठीक है तो अभी कोई एडजस्टमेंट डाल रहा है क्या? तो एक बार और चलते 15 मिनट आगे। अभी कितना हुआ है? अभी आप देखो ध्यान से इस पूरे ट्रेड को बनाने के लिए पैसा लगा था आज के दिन में ये ऑर्जिंग 140 140 दिखा रहा है लेकिन उतना नहीं लगता, 115 लगता है, 110 लगेगा फाइल्स में करेंगे ना 110 लगेगा 1 लाख। अब 1 लाख 10 का अभी कितना परसेंट दे रहा है? आधा परसेंटेज पे मतलब अभी 420 के आसपास अपनी प्रॉफिट दे रहा है। 15 मिनट और देखते हैं 500 के आसपास मतलब आपका कैपिटल का आधा परसेंट आपको मिल गया। फिर 400 फिर 500 600 है ना। अब डिसेंट सा बढ़िया सा प्रॉफिट टाइम चेक करो कितना हो गया। अब मतलब देखो 2 बजे के आसपास ये कितना दे रहा था आपको पता है? 600 के आसपास हाईएस्ट प्रॉफिट दिखा है। ठीक है फिर अभी मार्केट क्या कर रहा है? ऊपर से अभी तेजी से डाउन आने लग गया। जैसे लास्ट में देखा ना 2:30 बजे के बाद गिरना स्टार्ट करो। अपना व्यू क्या है कि बाजार नीचे जाके साइडवेज हो जाए या ऊपर आए कहीं पर नहीं, मतलब चौकी होना चाहिए, लेकिन ये नीचे जाने के बाद नीचे गिरने लग गया। अपन जो है वही दिखा रहे हैं। तो अभी देखो कितना बज गए? 3:30 और अपन इसको काटते कितने बजे? तो अपन फिर ज्यादा आगे आ गए ना 3 बजे जाएंगे। 3 बजे जाने के बाद अपन क्या देख रहे हैं? नो प्रॉफिट नो लॉस। इस दिन अपने को एक भी रुपए का लॉस नहीं। 600 के साथ 600 के अपने 245 में 600 के 650 के आसपास प्रॉफिट भी दिखा, लेकिन लॉस हुआ ही नहीं। आप लोग देख रहे हो नॉन डायरेक्शनल की पावर गिरते हुए बाजार में भी अपन ने बनाया। तो यहाँ पर कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत थी। तो इस दिन अपना कुछ इस तरीके से काम बन गया। अब मैं सारी चीजें रिमूव कर रहा हूँ क्योंकि आज कल का प्रॉफिट अपने कितना रहा
मीन सॉरी नो प्रॉफिट नो होल्ड, बट एडजस्टमेंट करना पड़ा क्या? अब अपन एक बार और चेक करते हैं, है ना। अभी अपन ने कब बनाई थी इसको? फ्राइडे को बनाया था, तो अगले फ्राइडे को बाजार सीधा बंद ही था। अगले फ्राइडे यानी 15 तारीख को मार्केट को हॉलीडे था। इससे पहले फ्राइडे कब था? तो 8 तारीख को अपन चलते हैं ना, और 8 तारीख को अपन ट्राई करें। तो ये अगस्त का ऑप्शन चेन है, तो अपने को 8 तारीख को बना रहे, मतलब ऑप्शन चेन 14 का लगेगा ना, 8 का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया ना इधर, 8 की एक्सपायरी 14, तो 14 का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, है ना। 14 का नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट कौन सा मिलेगा? 14। तो अभी 8 तारीख और 9:16 ये बाजार का एटीएम है, लेकिन अपन इसको बनाएंगे कितने बजे? तो 11 बजे जाएंगे और एग्जैक्ट 11 बजे का टाइम लगा डन कर। तो अभी ये फ्राइडे 8 तारीख 11 बजे, और अपन क्या जा रहे हैं? हाँ, यहाँ पर पहले एटीएम चलता है। अभी ये कंडीशन है 8 तारीख फ्राइडे का दिन, और बाजार में अभी 0.20 डेल्टा का अपन क्या बेच रहे हैं? कॉल। मैं सेलिंग ये चलेगा ना अभी, तो 10% को मैं ऐड नहीं करूँ, ठीक है। इजीली अपने को समझ में आया। अब देखो यहाँ पर, ठीक, अभी अपन ने बना दी इसको, कितनी बजे बनाई? हाँ, प्रीमियम इक्वल बेचना है ना, 37 का कॉल। अब 37 के बजाय में अगर 40 का बेचूँ तो ये इक्वल नहीं होगा ना, 32 का प्रीमियम दोनों सेम मिल रहे हैं मुझे, तो डेल्टा एडजस्ट कर लेंगे। 30 के मिल रहे तो दोनों 30 के होना चाहिए, फिर मुझे इधर बनाना पड़ेगा कॉल। लेकिन अभी मैं 30 के बेचा, ये मान के चलो 30 रुपये मिलते हैं अपने वहाँ से। इस बार भी 30 देगा और करंट एक्सपायरी में 30 देगा ना, 30 मिलते हैं। अब ध्यान से देखो, ये अपने बनाया तो अपना कुछ इस तरीके का पे ग्राफ आएगा। अभी बनाए कितने बजे अपने? ये अपनी पोजीशन है, करते हैं, लेकिन अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। एडजस्टमेंट कैसे करोगे? एडजस्टमेंट बाय पे नहीं होता, एडजस्टमेंट सेल पे। बाय तो आपका इंश्योरेंस है, उससे कोई लेना देना नहीं, वो तो सिर्फ मार्जिन कम करने का ट्रिक है, उसको एडजस्ट नहीं करना। एडजस्ट किसको करना? इन्हीं को, सेल वाले। इसलिए मैं सेल वाला रखा हूँ इस बार आपको दिखाने के लिए। अब चलते हैं अपन 15 मिनट आगे। अभी कितना प्रॉफिट दिखा रहा है? टाइम चेक करते हैं ना, 12 बजे कितना प्रॉफिट दे रहा है? 1 बज गए, ठीक है। अभी डेढ़ बज गए ना, कितना दिया? अभी 2 बज गए, और अपन इसको काटते कितने बजे? 500 फिर भी दिखे, ठीक है। इसमें एडजस्टमेंट आया क्या? आते ही नहीं, एडजस्टमेंट आने की कोई नीड ही नहीं, समझ में आ रहा है? मोस्टली टाइम एडजस्टमेंट आता ही। आज वीकली एजिंग को भी देखना है क्या? वीकली एजिंग कब बनती है पहले तो बताओ, ठीक है। अब ध्यान से देखना, तभी बताओ, मैंने तो बताऊँ मैंने। अब देखो ध्यान से, 8 तारीख को लेते अपन 8 तारीख से समझते, मंथ की पहली एक्सपायरी आ रही थी 8 तारीख दिख रही, लगाया, और 8 तारीख को कितनी बजे वीकली एजिंग बनाते? 12 बजे। तो वीकली एजिंग में अपन जा रहे हैं और टाइम डिसाइड कर रहे हैं 12 बजे, 8 तारीख 12 बजे, ठीक है। अब यहाँ पर वीकली एजिंग में कोई डेल्टा गामा टीका देखना है, क्या देखना है? चलो 50 का कॉल किसी को दिखा, क्या करोगे? 5 रुपये कमाए करोगे, एक जोड़ी बन गई, ऊपर जाएंगे। इधर साइड में देखो 50 45, उस साइड का हल्का लेना है ना। जैसे अगर ऐसी सिचुएशन आई, एक मिल रहा है 54 का, एक मिल रहा है 44, लेकिन ये पुट है, तब वाला कॉल होता तो मैं 54 का बेचूं, ठीक है। पुट है तो हल्का कम रखे, तो मैंने कॉल को बेचा 44 रुपये, और अब इसको एज कितने से करूँगा? ये अब रेडी कर दी, पोजीशन बुक में जाते देख रहे हैं हम लोग कि सर मैंने क्या करा, ठीक है। चार्ट पिक्चर का कोई दिक्कत नहीं, अपने को ऑप्शन के प्रीमियम से मतलब है ना। अभी बनाई कितने बजे बनी अपने एग्जैक्ट? अब यहाँ पर अपन 30 मिनट से चेक करते हैं ना, थोड़ा सा लंबा चलना है। तो यहाँ पर अपन कितने पॉइंट बढ़ा रहे हैं? इस ट्रेड का मैक्स प्रॉफिट कितना है? कैपिटल कितना है उसमें लगता है, लेकिन फायर्स में 1 20 लगे, ठीक है, 1 20 लगे। अभी अपन 1,20,000 लगा, कब लगाया अपने? एक्सपायरी के एक दिन बाद 12 को। अब 30 मिनट बाद अपन देखते क्या होगा ट्रेड में अपने को क्या मिल रहा है, ठीक है। एडजस्टमेंट का नियम क्या देना, 100% बढ़ना चाहिए। तो पुट अपने कितने का बेचा है? 44, और कॉल 50 का। तो जब ये बढ़ेगा तब बताना है ना। अभी ध्यान दो, अभी कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत है क्या? चलते रहे, अब बज गए सपोज, अभी कितने बज गए? 3 बज गए। 3 बजे अपन ने बनाई 8 तारीख को, अब आ गया 8 9 10 11, भाई फ्राइडे सैटरडे संडे हॉलीडे। 8 को बनेगी तो 9 को बाजार बंद है, 10 को बाजार, अब बाजार खुलेगा कब? तो 11 को क्या दिख रहा है? 500 का प्रॉफिट, मतलब 2 दिन जाने के बाद सीधे बाजार में आई तारीख क्या आई? और कितने बज गए? 9:45। अभी भी अपने को कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत है क्या? क्योंकि 50 का कॉल अभी 32 है और 44 का कॉल कितना है? तो अपना नियम यहाँ काम ही नहीं। मेरा फर्स्ट नियम याद है ना, 100% इंक्रीज। तो अगले दिन अपन देखते क्या चलता है मंडे को। तो अभी कितना दे रहा है? 1000 के आस, कैपिटल का 1% दे चुका है, 1000 मिल गया। और चेक कर 1100, अब कितना है? 1200, 1 बज गए, 1200 1400, वो बढ़िया 1550। कैपिटल का कितना परसेंट मिल गया? 2% का, ठीक है। मतलब 1200 1% दे रहा है ना, 1 अभी एडजस्टमेंट नहीं आया है ना, ध्यान से देखो। अभी कितना? 1700। अभी कौन सा दिन चल रहा है? मंडे चल रहा है ना। अभी मंडे 12 13 14, अभी ये बज गए सपोज मंडे के दिन में यहाँ पर बात करें। अब बाजार धीरे धीरे खसक रहा है ना। तो आपने कोई इधर 50 वाला प्रीमियम कहाँ चल रहा है? 60। अभी कितना प्रॉफिट दे रहा है? 1000 का। अभी एडजस्टमेंट तो डालेंगे, ठीक, वेट करो। अभी मंडे ही है और कितने बज गए? 3:30, जब बाजार बंद हुआ तो नेट प्रॉफिट कितना दे रहा था? 2000 के आसपास दे रहा है, 1900 मंडे की शाम। अब अगला दिन बाजार क्या खुलेगा? ट्यूसडे 12 तारीख, मंगलवार का दिन। अभी प्रॉफिट कितना हो गया? 1000 से सीधे 900, क्यों? क्योंकि बाजार क्या खुला है? गैप अप। क्या खुला है? गैप अप खुला। 50 का कॉल कहाँ चल रहा है? पुट कहाँ आ गया? अभी इसको काटना नहीं है, इधर से अपने को अभी सेंटीमेंट नहीं मिला। अभी देखो मंगलवार 11 बज गए, गया किधर? कॉल कहाँ गया? इससे गया क्या? चलो चलो अपन देख रहे हैं। अभी कितने बज गए? 11:15 ना। अभी यहाँ पर थे अपन, कुछ गड़बड़ कर दी। 5 पॉइंट से चलाता हूँ ना,
कितने हैं इस पे? अभी नहीं हुआ ना, चल रहे ना अपन तो 11:45 ये चल रहा है ना, अभी तो कंटिन्यू चल रहा है अपन। 41:45 प्रीमियम पे ध्यान देना ना, 55-60 है ना, आप ध्यान दो। अभी अपना प्रॉफिट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, 55-60 पे चले गए, 1500 के आसपास मिल रहा है, 65 60 54 अभी कहाँ आया 50 का तो 100 पे डलेगा एडजस्टमेंट, ठीक 55 कुछ एडजस्टमेंट नहीं आया, वापस आ गया ट्रेड। अभी कितना दे रहा है, 2700 का दिखा था किसी को अभी 27 3000 3% के आसपास मिल गया। मंगलवार का दिन है, चाहो तो निकल सकते हो, लेकिन वन सिचुएशन भी देख लो क्या होता है सर, है ना। अभी कितना दे रहा है 2800 3000 तब सेंट 3000 अगर 1 20 लगा दे 3-3.5 मिल रहा है तो बेस्ट 3000 मिल रहा है तो मेरे से निकाल दे। क्योंकि हेजिंग में कैपिटल का गेम, अब जिस बंदे ने तो कुछ 5 लॉट से हेज बनाया तो उसको 3 बजे 15-16 हजार काट सकता है। फिर भी अपन देखते क्या होता है ना, प्लस करते हैं। अभी मंगलवार ही चल रहा है ना, तो मंगलवार की शाम तक देखते हैं अपन क्या चलता है। 3600 कितना गया, अब तो काट दोगे ना, काट दोगे ना बस। अभी तो अपना टारगेट इधर खत्म हो गया, लेकिन अपन देखते क्या होता है ना। एडजस्टमेंट आएगी ना, मैं इसीलिए तो बता रहा हूं एडजस्टमेंट जो थ्योरी है, अगर ऐसा करते हो तो आपको कभी दिक्कत नहीं है। अपना दिमाग मत लगाना, क्योंकि देखो जल्दबाजी डरोगे, पहले एडजस्टमेंट डालोगे तो फिर गड़बड़ करो। अभी देखो अपने को एडजस्टमेंट की नीड आई नहीं ना, अभी भी अपन कुछ भी नहीं करा, 4000 अपना चल रहा है विदाउट एडजस्टमेंट। अभी अपन देखते हैं, अभी डायरेक्टली बुधवार थर्सडे एक्सपायरी वाला दिन आ गया, तो सीधे की सीधे 5000 ऊपर देखो। कैपिटल का कितना परसेंट रिटर्न मार दिया, 5% 4%। अभी इतना नहीं लेगा अपने को, बुधवार की शाम में ही निकाल देंगे। बुधवार नहीं तो चलो बुधवार भी रख गया, तो बुधवार को कितने बजे तक बनाएगा अपन, 11 बजे बनाएगा तो 11 बजे निकाले, है ना 10 बजे। अब 5000 हाईएस्ट प्रॉफिट ले गया है, ठीक है खत्म, 5000 खत्म, क्लियर हो गया। तो ये होता है पावर ऑफ वीकली। इसके लिए चाहिए डेडिकेशन, डिसिप्लिन और कम दिमाग वाला इंसान। जैसे ज्यादा दिमाग वाला नहीं कर पाएगा, जो लगेगा कि ब्रोकर के पास में लिक्विडिटी है। जैसे ये जो है ना, ये ब्रोकर अकाउंट नहीं है, एल्गो है, एल्गो माने टेस्टिंग प्लेटफॉर्म है, तो इस पे ज्यादा दिखाता है। वेट है, चलो अभी फिर सेल करेंगे, सेल करेंगे। चलो अभी बाकी लोग साइलेंट, 1 मिनट, चलो बाकी लोग देख लो, ठीक साइलेंट। अभी एक और टेस्टिंग दिखाता हूँ, ये गैप अप देखना चाहोगे? क्योंकि लाइफ में अभी आपको हेजिंग कर रहे हो, लेकिन ये नहीं पता ना कि सर इतना बड़ा गैप अप लग जाएगा तो क्या हालत होगी, तो इसका भी देखना है ताकि आपको समझ में आएगी कि हमारी बेकार से बेकार कंडीशन में हम लोग क्या कर सकते हैं और कैसे हम लोग सर्वे करते हैं। तो देखो मैंने क्या बताया कि महीने का पहला वीक बिंदास पैसा बनेगा, महीने का सेकंड वीक, थर्ड वीक बढ़िया, मतलब वीकली बनाओ। फोर्थ वीक से थोड़ा सा हमें क्या करना होता है, अलर्ट होना। क्यों देना है कि प्रीमियम नहीं रहेगा तो मजा नहीं है, मतलब जो मजे का टाइम था 3 हफ्ते, चौथा हफ्ता बाई के लिए। तो अभी अपना जो टारगेट था कंप्लीट हो गया 8 तारीख वाला, वीकली एक्सपायरी सक्सेस। अब 8 के बाद में अपने को अभी तो अपन बना रहे, लेकिन इससे पहले अपन ने देखो इस दिन तो कुछ था ही नहीं भाई। 15 अगस्त के दिन में क्या था, फ्राइडे को हॉलीडे था, तो फ्राइडे की जगह अपना ट्रेड कहाँ बनेगा, मंडे को वीकली डालेंगे ना। सोचो कि फ्राइडे को नया कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट ही नहीं हुआ, तो अपन पहले ही जाके डाल सकते हैं क्या, तो आप बच जाओगे। तो अभी अपन कब डिप्लॉय कर रहे हैं, 18 को, तो 18 को अपन चल रहे हैं। अब ये सारी पोजीशन अपनी क्या होगी, ऑटो एक्सपायर कर दिया अपन, मतलब स्पार्टा दे रहे हैं ना, तो ये सारी पोजीशन अपनी करेंगे। अभी देखो 18 तारीख कितनी बजे बनाते हैं अपन ये वाली हेजिंग, नहीं 11, अरे वीकली ना 12 बजे, परफेक्ट। तो वीकली वैसे तो अभी फ्राइडे को बनाने का टाइम था, लेकिन फ्राइडे को बाजार में हॉलीडे आ गया, तो मैं फ्राइडे की जगह बना रहा हूँ मंडे को, ठीक यहाँ पर जा रहे हैं। अभी कितने से बात करेंगे, 50 का कॉल। तो अभी देखो ये 60 का मिल रहा है, 50 का मिल रहा है, तो 50 के नीचे वाला ये वाला ले लेते कॉल का, है ना। चलो ये लो 50 के नीचे जाओ, जो आप समझ सकते हो वो सब। तो 60 को 50 60 बेचते इक्वल बेचते, चलो 50 के नीचे बेचते हैं ना, ताकि आपको समझ में आए। तो 50 के कॉल का नीचे बेचा आपने, 46 पे बेचा है, तो 40 का 10% 4 रुपए ले लिया। इधर साइड में 50 के नीचे, उधर भी 50 के नीचे, तो यहाँ गड़बड़ मत करना, उधर 50 के नीचे। यहाँ पर अगर 57 का लेता तो चलो देखो ना, अभी यहाँ पर अपन क्या करते हैं, दोनों को 60 का ले रहे हैं ना, दोनों को 50 के नीचे था तो दोनों 50 के नीचे लेना। लेकिन अभी अपन क्या ले रहे हैं, 60 का कॉल अपन सेल करते हैं ना, और 6 रुपए का आसपास यही दिख रहा है, बाय करो। अब इधर मैं क्या कर रहा हूँ, 57 वाला सेल करूँगा, ठीक है समझ में आया। अब इसको मैं कितने से बाय करूँगा, 5 से 6 ये मिल गया। अब पोजीशन बना दी, 12 बज गए, वीकली हेजिंग स्टार्ट कर रहे हैं आप लोग, है ना, रेडी, ठीक। मैक्स प्रॉफिट इस बार चांसेस कितने का है, क्योंकि 10 अपने कितने का बेचे इस बार, 60 का, तो इसकी कैपेसिटी ऑफ टारगेट 800,000 के आसपास रहेगा। अब बनाने के बाद अपन 15 मिनट से चेक करते हैं क्या चल रहा है, कितना लॉस, ठीक है लॉस नहीं एडजस्टमेंट बोलोगे ना, लॉस आपने को देखना ही नहीं है। अपने को डर कब लगेगा, जब एडजस्टमेंट का लेवल देखो, जैसे कि 500 1000 1500 का लॉस नहीं होगा। अब जैसे 15 मिनट बाद देखा तो ये जो लॉस दिख रहा था वो किसमें आ गया, तो हेजिंग की खासियत ये है कि बाजार थोड़ा मूवमेंट फिर चौकी हुआ फिर आ जाएगा। अभी चलो प्रीमियम पे ध्यान देना, अब इस बार 60 का है तो एडजस्टमेंट 120 है ना, तो 120 पे ध्यान देना, 120 में कहीं पर प्रीमियम जाता है। अभी अपने को 15 मिनट से कितना प्रॉफिट देगा, 1000 आई। अच्छा अगला दिन आ गया क्या, हाँ बुधवार मंगलवार आ गया ना, मंडे को बनाएगी, आप ट्यूसडे आ गया, सीधे के सीधे 2800 चले आ गए। कितना दे गया, अगले हफ्ते कितना कमाया था, 5000, अभी कितना कमा लिया, 3.5, मतलब 8-9 हजार आपके हो गए, है ना। फिर भी अभी थोड़ा शांत रखोगे तो 4000 और लेके 4 पकड़ लिया, दोनों हफ्ते डन। इसमें कोई काम नहीं, नो एडजस्टमेंट की नीड ही नहीं आई। एडजस्टमेंट की नीड तब आती जब सिस्टम ब्रेक होगा। और मैं बता रहा हूँ कि जो मैं बता रहा हूँ क्राइटेरिया फॉलो करना, पैसा बनेगा। एक्स्ट्रा माइंड मत लगाना, क्योंकि चीजें मैंने बहुत साल प्रैक्टिस करी। कोई ये एरर कॉन्डल बटरफ्लाई ये स्ट्रेटेजी नहीं पढ़ा रहा हूँ, वो स्ट्रेटेजी पढ़ा रहा हूँ जो एक्चुअल प्रीमियम पे बनती है, टाइम पे। पूरा गेम है समय का, बनाने का गेम। अब यही है कि आप 10 बजे बनाओगे तो आप लॉसेस करो, लेकिन मैं कितने बजे बना रहा हूँ, 12 बजे। हर स्ट्रेटेजी का एक सिस्टम है। अभी और देखते हैं, तो अभी देखो कितना मिला, 4000 टारगेट डन हो गया, 4000 ही ज्यादा लालच नहीं करना, 4000 मिल गया, 4000 हफ्ता, मतलब महीने का 12000 के आसपास,
एक 20 मतलब 12% 13% रिटर्न निकाल रहे हो उसके, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मंगलवार की शाम तक देखते क्या चलता है, फिर एडजस्टमेंट की जरूरत 4 साढ़े चार मिल रहा है, सीधे खत्म के 5000 तो बिल्कुल पहले पुस्तक में डन, बुक ट्रेड एग्जिट सिस्टम से बाहर 5000 मिल गया तो वीक हो गए। कंटिन्यू अपन ने कितना बना लिया, अभी यही काम फ्राइडे के दिन में लगने वाला था। इस दिन क्या होगा भाई, नहीं आज तो वीकली आएगी ना, वीकली आने फ्राइडे डली। तो ऐसे ही आप लोग क्या करना, चीजों को समझना कि कैसे हेजिंग होती है। हेजिंग में पूरा गेम है पेशेंस का, प्राइस को समझो, डरना नहीं। इधर ये जो फ्लक्चुएशन होता है ना बाजार का, वो बाजार प्रीमियम सस्ते करेगा, इसका मतलब वो घूमेगा नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, और उसी केसेस में दिमाग लगा लिया कि अब ये नीचे ही जाएगा, मैं काट देता हूँ, तो वैसे आप गड़बड़ कर। तो नियम तो नियम। अब जैसे आप वीकली का टेस्टिंग कर रहे हो ना, सेम मंथली का भी टेस्टिंग होता है, सब कुछ होता है, मतलब एडवांस दुनिया हो चुकी है ना। तो दुनिया एडवांस हो चुकी है तो हम भी थोड़ा सा एडवांस बनेंगे। तो ये सारे सिस्टम है, दोनों स्ट्रेटेजी में अच्छा प्रॉफिट क्लियर है। तो उस दिन का बीटीएस की है ही नहीं ना, बीटीएस की तो अपन कब बनाते हैं, वीकेंड में बनाते ही नहीं ना। बीटीएस की मंडे फ्राइडे कब बनाते हैं, मंगलवार, मंडे की शाम मंगलवार को काटते, बुधवार की शाम बुधवार को काटते। हम लोग को कभी भी बीटीएस की सैटरडे संडे छोड़ ही नहीं रहे। मार्केट में गैप अप डाउन होता है फ्राइडे सैटरडे संडे, उस दिन तो हम तो बाइंग एजिंग डाल के जाते, कल डाल के तो बाइंग एजिंग 80 वाले, तो लॉस दिखा रहा होगा 812 तो कोई तकलीफ नहीं, मंडे को बाजार खुलेगा तो उस दिन तो हम लोग बाइंग एजिंग से सेफ है, समझ में आ रहा है ना। तो हर स्ट्रेटेजी के नियम है, इसी नियम से आप लोगों को क्या करना है, वर्क। तो आपके हाँ इंट्राडे वाला तो बता दिया ना अभी, 500 तो बताया अभी, पैसे लगेंगे एक्सेप्ट कर बता, एक्सेप्ट करो, हो गया अभी है ना। चेक करना अभी एक लास्ट पिक होगा, सारी पोजीशन डन। क्या चेक करना है, डायरेक्शनल सेलिंग कल अभी आएगा, नॉन डायरेक्शनल भी देख लो अभी सारे, अभी नॉन डायरेक्शनल वीकली मंथली 4 चीजें कंटेस्ट कर लो। बीटीएसटी हो गई है, ठीक है, एक्सपायरी डे हो गई है, ये 4-5 चीजें तो पड़ी है ना, इनको बिल्कुल आगे पीछे करके देख लेना। इसके अलावा बची सिर्फ डायरेक्शनल, और फिर फ्यूचर एजिंग स्टॉक एजिंग, ऑलमोस्ट 28 को क्लास खत्म हो जाएगी है ना, तो 28 तक रेडी रहना, सब आ जाएगा। अभी यहाँ पर हम लोगों ने ट्राई करा, सेंसेक्स का वीकली एज बनाते नहीं, लेकिन फिर भी दिखा देता हूँ वीकली दिखा है सेंसेक्स का इंट्राडे, इंट्राडे मतलब आज भी जो आज खरीदो, तो इंट्राडे कब बनती है इसकी, वेडनेसडे भाई, मंगलवार को एक्सपायरी खत्म होगी तो इंट्राडे कब बनेगी, बुधवार को। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इंडेक्स को बदलना है। तो इंडेक्स लेके इस बार ठीक है स्ट्रेटेजी में जाएंगे, दिन डिसाइड करेंगे, इस बार क्या था, बुधवार 20 तारीख को वेडनेसडे 20 तक बनाएंगे। टाइम का डिसाइड करते हैं नहीं 11 इंट्राडे बना रहे ना 0.20 वाला सब, तो 0.20 यानी 11 बजे डन कर। एडजस्टमेंट का नियम याद है सबको, इंट्राडे में नॉन डायरेक्शनल से डायरेक्शनल चलेगी, अगर एडजस्टमेंट की जरूरत आई तो, नहीं आई तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। प्रीमियम का कैलकुलेशन, नो चार्ट, हेजिंग बनती बिना चार्ट, विदाउट चार्ट। तो प्रीमियम का गेम समझना है, फिर स्टार्ट कर। अब देखो ये सेंसिस का चार्ट लगा हुआ है, एक्सपायरी अपने को अभी की नहीं मिलेगी, 26 की मिलेगी ना, बराबर यही एक्सपायरी मिलेगी ना। चलो सारे लोग ध्यान दो, 0.20 डेल्टा ढूंढो, ये मिल रहा है 110 का क्या बेच रहे हैं, और अभी क्या करेंगे 10-11 से बाय कर लिया। इधर आओ, ये देखो 109 मैं सेल करूँ, किसने बेचना है ना, उधर कितने का लिया था 100 के आसपास। तो यही चीजें सीखना है, इक्वल इक्वल चला, जैसे अपन 30-30 ले रहे थे, 50-50 के नीचे 50 के ऊपर जा रहे थे, दोनों लोगों को तो अच्छा रहेगा। अभी देखो 100 इधर और इधर साइड से अपन ने ले लिया 10, अभी हमारा बन गया नॉन डायरेक्शनल। नॉन डायरेक्शनल का पे ऑफ ग्राफ ऐसा रहता है ना, समझना। ये कौन सा हेज है, पोजीशन बन गई कितने बजे, 11 बजे, 15 मिनट बाद 400 का लॉस, 500 का लॉस, 250 का लॉस चल रहा है। अभी आई अपनी प्रॉफिट कितने बज गए, 1:30 बजे, फिर वही घूमा 3 बजे काटेगी। तो इस दिन क्या रहा, नो प्रॉफिट नो लॉस, हेजिंग में कमाया नहीं लेकिन गया क्या गया 200 रुपए का प्रॉफिट गया, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है ना। तो ये अभी आज के दिन में क्या हुआ, नो प्रॉफिट। लेकिन अगर देखो अपन ने ये इंट्राडे बनाई तो अपने को क्या मिला, नो प्रॉफिट। लेकिन अपन क्या करते हैं, इसी का वो वाला हेज बना के देखते हैं, कौन सा वाला, वीकली वाला, वो भी बुधवार को बनेगा ना, एक्सपायरी के बाद ही बनेगा। तो बुधवार को अपन चेक करते हैं, वीकली वाला देखते हैं ना। इंट्राडे में तो नो प्रॉफिट हो, और वैसे मैं बनाता नहीं हूँ सेंसेक्स में वीकली, लेकिन फिर भी देख लेते क्या होता है, ताकि आपको पता चले एक्चुअली क्यों मना कर रहे हो, है ना। तो अभी वीकली में चलते हैं, हाँ निफ्टी में बेस्ट है, निफ्टी में ठीक जाता। अभी देखो ये मंथली एक्सपायरी आ रही है ना, तो बनाते नहीं है, लेकिन क्यों नहीं बनाते उसके कारण मिलेगा। तो इसका मंथली वीकली एजिंग 150 का प्रीमियम होता है, तो अभी 150 के नीचे क्या मिल रहा है, 100 और बेचेंगे। हाँ सही है, सही समझदार हो गए बच्चे, एजिंग सीख गए ना। चलो 12 बजे चले, 12 बजे अपन क्या देख रहे हैं, ध्यान से देखा, 150 ये मिल गया, बाय कर लिया, एक लेग रेडी कर दी। इधर साइड में ये 100 और ये अपने को अच्छा 12-15 रुपए का चाहिए ना, ठीक। पोजीशन बना ली, 12 बजे की वीकली, ये इंट्राडे वाली कौन सी है, तो अपन 30 मिनट प्लस कर रहा हूँ, थोड़ा बड़ा टाइम पे, कितना सेंसेक्स में बनाएंगे अपन 150 का प्रीमियम। हाँ लेकिन उसको बनाते नहीं, उसका रिजल्ट देखना, अभी कुछ चीजें बदलती है उसको। तो अभी जब शाम में जब बाजार जिस दिन बनी, मैंने बुधवार का दिन था, तो जब बाजार बंद हुआ तो कितने का प्रॉफिट दे रहा था, ये दिन था वेडनेसडे, फिर थर्सडे यानी गुरुवार का दिन आएगा बाजार, तो 1300 का प्रॉफिट दिया। तो ये घुमा और दोपहर के बज गए 1, 1300 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है, 1400 का, फिर कितना 2000 के आसपास ही रहेगी। तो इससे अच्छा क्या लगा, इंट्राडे से अच्छा क्या लगा, इंट्राडे में आपको 17,700-800 लग रहा था, इसको अपन ने ये सोचो कि इंट्राडे में एक दिन का 1000 कमाना था, तो अभी 2 दिन ले लिया अपन ने, क्या मिल गया 2000, तो 2000 निकल सकते हो, निकलना, फिर इसका प्रॉफिट ना लॉस में तेजी से आपने ध्यान से देखो। अभी यहाँ पर अपन देख रहे हैं, अभी ये गुरुवार की शाम है ना, तो गुरुवार की अब क्या है, वेडनेसडे फ्राइडे है ना, गुरुवार हो गया, तो बाजार कब खुलेगा, फ्राइडे। फ्राइडे को कितना प्रॉफिट दे रहा है, ठीक है। अब इसको बुक करना है तो कर सकते हो, लेकिन क्या होता है कि जैसे देखो अभी फ्राइडे आया ना, अब फ्राइडे को बाजार क्या हुआ, नीचे आया, फिर भी देखते हैं पूरा फ्राइडे की जब शाम आ गई है ना, या देखो
13 या 14 बजे देखते हैं। अभी कितना दे रहा है 2500, लेकिन वो 2:30 बजे के बाद जब मार्केट नीचे फॉल हुआ ना, तो प्रीमियम को तो देखिए एडजस्टमेंट का नियम तो बहुत दूर लगेगा। इधर तो 150 से तो 300 जाने में मतलब फिर एक्सपायरी आ जाएगी, तभी एडजस्टमेंट। अभी 2,500 मिल रहा है सफिशिएंट, अगर नहीं लिया 2,500 तो क्या हो रहा है ध्यान से। अभी भी प्रीमियम 45, अब देखो 150 अपन ने कितने में बेचा था, 150 एडजस्टमेंट डलेगा। हाँ बराबर सही, हाँ 300 के नियर बाय। तो आप पुट को नजर बनाओ, पुट भी बढ़ा नहीं, कॉल भी नहीं बढ़ा और बाजार बंद हो गया। अभी तो बाजार ही बंद हो गया, 23 तारीख को देखते क्या होता है। अभी तो 24 को बाजार खुलेगा ना, तो अभी भी फिलहाल में कितना प्रॉफिट दिख रहा है क्रेश सिनारो। लेकिन मैं मंथली एक्सपायरी को दिन छोड़ देना, 3 एक्सपायरी कुक करो, 3 एक्सपायरी कंटिन्यू, लेकिन चौथी एक्सपायरी नहीं करो। अभी आपके लिए वीकली समझ में आए कितनी पावरफुल स्ट्रेटजी। ये नहीं दिखता तो कैसा लगता ही नहीं कि हेजिंग कुछ होती नहीं है ना। तो इसीलिए चीजों को पहले समझना और फिर प्रैक्टिस करना। अभी 1 तारीख से कितने बच्चे काम करना स्टार्ट करेंगे, है ना, रियल में भी नहीं और मदद करेंगे। तो अपने एक वीक का एक ट्रेडिंग चैलेंज बनाएंगे, मैं एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी बना के दूंगा आपको, तो उस स्ट्रेटजी को रिजल्ट के साथ में चाहिए, मतलब पीएनएल बनाएंगे, है ना। भले वो अभी इनिशियल किसी के पास फंड नहीं है तो फ्रंट पेज में काम करेगा, बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं जहां पर कर सकता है, जैसे रियल जैसा चलेगा, तो सारे चीजें मैं आपको दे दूंगा। तो लेकिन आपको अभी क्या करना है, सबसे पहले अभी तक अपने क्या क्या पढ़ा है वो देख लो, है ना। टेक्निकल तो आप लोगों ने पढ़ लिया, लेकिन मैं बात करूं स्ट्रेटजी में, स्ट्रेटजी मतलब हेजिंग की बात करूं, है ना। तो हेजिंग में अभी तक आपको क्या प्रैक्टिस करना है, क्योंकि अभी अपन नॉन डायरेक्शनल वीकली में पूछ चुके हैं। इसके आगे आपको सिर्फ 2 पार्ट बचा, एक बचा है फ्यूचर हेजिंग, स्टॉक्स फ्यूचर, और दूसरा बचा है आपका डायरेक्शनल सेलिंग। 2 ही चैप्टर बचे, इसके बाद में इसके अलावा सारे चैप्टर अपन ने कवर करें। तो अभी देखो कि क्या पढ़ा है और क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट आपके लिए सबसे मेन क्या है कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, है ना, राइट, तो सबसे मेन आपको ध्यान रखना है कि आपको क्या लगा दिया वो तो क्या क्या सीखना है। और सारे लोग कल क्लास को ऑफ दे रहे हो, है ना, क्यों दे रहा हूं, ताकि आपको ये पूरी चीजें रिवीजन करना, मंडे को लेके एक दिन ब्रेक लेके रिफ्रेश हो जाओ, ताकि मंडे से अपने को डायरेक्शनल सेलिंग सीख। सबसे पहला नॉन डायरेक्शनल आता है, पहली चीज क्या सीखो, वापस रिवीजन कर लोगे बीटीएस। बिल्कुल बीटीएस की बोलने से पहले आपको पता होना चाहिए बनती कैसे, क्या होता है सब कुछ, मतलब बीटीएस के में एक्सपर्ट बन जाओगे। नहीं बने हो तो आज का दिन है, कल का दिन है, खूब प्रैक्टिस करना, 10 बार पढ़ना, नोट्स पढ़ना, सब कुछ पढ़ना, लेकिन बीटीएस की बनाना चाहिए और बीटीएस का एडजस्टमेंट भी सीख लेना। और मेरी जो स्ट्रेटजी इसमें एडजस्टमेंट लगता नहीं, कल बाजार गैप खुला था उस दिन भी मार्केट फिर भी बीटीएस की पैसा लेती, क्योंकि हम लोग जो बनाते हैं ना तुक्का नहीं लगाते, पूरा कैलकुलेशन के साथ बनाते। तो ये मान के चलो कि बीटीएस में 99% एडजस्टमेंट आने वाला तो रिजल्ट बोलेगा। तो बीटीएस की सबको बनाने आनी चाहिए। बीटीएस बनाते कैसे, कितनी बजे, कब बनाते हैं, एक्सपायरी याद हो जाएगा कर ले। सेकंड, इसके बाद में अपन जाएंगे एक्सपायरी डे। इसमें 9:30 पे स्ट्रेटजी, ये थोड़ा सा परेशान करती है 9:30 पे, तो इसका सॉल्यूशन मैं निकाल दूंगा, आपको दिमाग नहीं लगाना है, अभी आप करो, है ना। 9:30 पे ये क्या करता है, थोड़ा सा मूवमेंट आ जाता है, तो 800,000 के आसपास लॉस आ रहा है, उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। तो इसका जो अपडेट दूंगा मैं आपको 2-4 दिन में दे दूंगा, इसको कंटिन्यू करना है या नहीं करना। अभी तो आपको सीखने के लिए क्या करना है, कंटिन्यू करना है। तो 9:30 रेडी, तो 9:30 पे एक्सपायरी डे। और सेकंड कितने बजे, 1 बजे पीएम, 1 बजे करोगे ना, तो 1 बजे ये रेडी करेंगे। तो 2 काम आपका डन। एक्सपायरी डे की 2 हेजिंग, इसमें अपन क्या करते हैं, 10% से बाय एटीएम बेच। इसमें क्या करते बताओ, हाँ निफ्टी है तो 50-50 और सेंसेक्स है तो नहीं यार 50-25 है ना, और 100 आ जाएगा ना। नहीं है तो वापस से नोट्स खोलोगे, इसीलिए ब्रेक है ताकि आप रिवीजन मारो। तो 2 स्ट्रेटजी ये आपकी क्लियर होगी, जिसमें एक है और इसमें 2 है, एक ही में 2, मतलब टोटल कितने हो गए 3। आज नॉन डायरेक्शनल में एक और जोड़ी अपन, कौन सी 11, ये हफ्ते में 2 बार बनेगी। अभी जो अपन ने पढ़ी ना इंट्राडे नॉन डायरेक्शनल 11 बजे वाली, तो इसको भी चेक करो, इसमें क्या देता है, क्या रिजल्ट होता है, सब कुछ चेक करते हैं ना। सब कुछ चेक करने के बाद में ट्राई करना कैसा सिस्टम बनता है। 11 AM पहले ट्राई नहीं करना, मतलब मुझे इसका पूरा बनाना आना चाहिए, एडजस्टमेंट खुद बताओगे, सब कुछ बताओ। तो 11 बजे वाली है जी। तो नॉन डायरेक्शनल में टोटल अपन कितने पढ़ते हैं, 4, मतलब इधर 2 होगी, एक ये एक, तो आप लिख लोगे एक अलग से पेज बनाना जिसमें आपकी नॉन डायरेक्शनल का टाइटल और चारों स्ट्रेटजी। अभी अलग अलग पढ़ी ना, सबको कॉलेक्ट करना एक साथ। तो नॉन डायरेक्शनल बोले तो कितनी स्ट्रेटजी, 4, तो इसको एक सीक्वेंस बना लेना कि नॉन डायरेक्शनल की 4 स्ट्रेटजी है और रेडी होना चाहिए, ठीक है। नॉन डायरेक्शनल की 4 स्ट्रेटजी डन। अब ये यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं है ना, 4 स्ट्रेटजी बिल्कुल याद कर लेना। बीटीएस हो गया, आपका एक्सपायरी हो गया, उसके बाद में 11 AM इनको आपको रन करना ही है, 4 स्ट्रेटजी डन। अब 4 स्ट्रेटजी के बाद में हम लोग अभी डायरेक्शनल में मैंने आपको कुछ सिखाया नहीं, डायरेक्शनल के मंडे को पढ़ा। अब हम लोग जा रहे सीधे वीकली, और याद जो पढ़ा है इसका पैराग्राफ याद कर लेना, कब बनाते, कब एडजस्टमेंट करते, और 90% टाइम एडजस्टमेंट लगता ही नहीं है, लेकिन फिर भी एडजस्टमेंट होना चाहिए, ताकि जब हमें जरूरत लगेगी तब हमें सिचुएशन से बाहर निकलना भी आना चाहिए। तो एडजस्टमेंट इस तरीके से अपन बनाएंगे, क्लियर हो जाएगा। इसके बाद में जो अपन ने पढ़ा ये हो गया आपका, मतलब ये हो गया एक्सपायरी और वीकली, मतलब मेन आपकी 4 और 2 कितनी होगी, टोटल 6 स्ट्रेटेजी मेन है आपकी, जो है सेलिंग और हेजिंग वाली। इसमें एक ऑप्शनल अपन ने जुड़ी है बाइंग हेजिंग। ऑप्शनल है, ऑप्शनल माने करना है तो करो, अब जिन नहीं करना है तो मत करो, ऐसा है। ऑप्शनल का मतलब जानते हो ना, पहले चेक करो, आपको लगता है कि आप झेल सकते हो, राइट, क्योंकि जैसे अभी ऑप्शन बाइंग है तो एक्यूरेसी पहले ही कम है, राइट। जिस चीज में ऑलरेडी एक्यूरेसी कम है, इसका मतलब वो भी परेशान करेगी। अब ये क्या करता है, महीने का लास्ट वीक अच्छा पैसा बनाता है, महीने का फर्स्ट वीक अच्छा पैसा बनाएगा कौन, फिर 2 हफ्ते में लॉस दे देगा, मतलब जितना कमाया उतना इक्वल ले लेता है। तो ये मजबूरी में करना, जिनके पास इनिशियल कैपिटल कम, जिसके पास अभी नहीं है तो टेम्परेरी में कुछ नहीं, और जिनके पास में कैपिटल अच्छा है जैसे 70,000, 80,000, लाख रुपए, उनको बिल्कुल ध्यान देना है कि आपको अपनी 6 स्ट्रेटजी पे काम करना। 6 स्ट्रेटजी से ये मान के चलो महीने का आपका 25% के आसपास रिटर्न आ जाता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, आपका एक्सपीरियंस 25-20% भी आया तो आप सोचो 20% अभी लिए बहुत है। एक बार सेलिंग में कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, जैसे आज आपके पास में मजबूरी में 50,000 है, 1 लाख है, ठीक है, अभी है ना, सीख जाओ, एक्सपर्ट बन जाओ, 6 महीने 4 महीने बाद कहीं से भी एक आध बार इतना फंड अगर है जाए 5-1 लाख के आसपास, या 2-2.5 लाख 3 लाख, तो सोचो कि आप 20% 5 लाख का कितना होता है। अब ये अच्छा लगेगा,
क्योंकि 1 लाख का मतलब प्रॉफिट डिजर्व करता है हर पैसा, 1-1.5 लाख। तो जिन लोगों को रिस्क फ्री ट्रेड करना है, एकदम सिक्योर लाइफ बनाना है, जहां पर वॉलेटिलिटी कम हो, टेंशन कम आए, रिलैक्स मोड जाएगा, तो ये आपको 6 हेजिंग को ध्यान देना और 6 हेजिंग को थोड़ा सा बढ़िया सा क्लियर है। तो 6 हेजिंग का खुद रिवीजन करोगे, कल अपना ऑफिशियली दे रहे, ताकि ये सारी चीजें वापस से माइंड में इंस्टॉल करो। मंडे को 2 चीजें अपन पढ़ने वाले, मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, 3 दिन अभी हो रहे हैं। तो 3 दिन में अपन स्टॉक्स ऑप्शन ट्रेडिंग पढ़ेंगे, स्टॉक्स फ्यूचर ट्रेडिंग पढ़ेंगे, और साथ में अपना बचा हुआ है डायरेक्शनल सेलिंग। ये 3 चीजें बची, मतलब 2 चीजें मैंने, तो ये सारी चीजें मैं 28 तक खत्म कर दूंगा, मतलब हेजिंग का। फिर 28 को खत्म होगी, तो जितने बच्चे ऑफलाइन से ऑनलाइन में शिफ्ट हो रहे हैं, तो 28, 29 2 दिन एक्सेस मिलेगा। ऑफलाइन वाले ऑनलाइन में जो जा रहे हैं, तो 28, 29 को आप लोग एग्जिट कर सकते हो, जिनको भी जाना है। फिर 30 और 31 जो रहेगा रिवीजन रहेगा। रिवीजन माने कुछ डाउट्स रहेगा, तो मैं एक टाइम बता दूंगा, उस टाइम में आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन वाला का डाउट सेशन अलग रहेगा, ऑफलाइन वाला का अलग रहेगा, ताकि जो भी डिस्कशन होगा वो होगा। फिर डायरेक्ट 1 तारीख से हम लोग प्रैक्टिस सेशन में कन्वर्ट होंगे। प्रैक्टिस में कुछ करवाते नहीं है, सेल्फ करना है। मैं मेंटर, मतलब मैंने आपको स्ट्रेटेजी पढ़ी, तो यहाँ बैठ के मैं ट्रेड दे नहीं दूंगा, क्योंकि वो तो गाइडलाइंस में ही नहीं है। तो ये सोच लो कि ट्रेड्स में किसी को रिकमेंड नहीं करता, ट्रेड्स आप लोग देती, मैं सिर्फ आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट करूंगा। जैसे आपने अभी 12 बजे की हेजिंग बना ली या 11 बजे की हेजिंग बनाई, तो अभी आपको 10% बाय नहीं करते, आप डिप्लॉय नहीं करते, तो उस टाइम में मैं आपको ये करूंगा, मेंटर करूंगा। बट ऐसा नहीं कि सी बाय कर लो, पी बाय कर लो, खरीद लो, बेच लो, है ना। तो इस चीज से क्या होगा, वो टेंपरेरी है, 10 दिन 15 दिन में होगा तो पैसा बन भी जाएगा, लेकिन फिर यहाँ से जाने के बाद में जितना कमाओगे उससे ज्यादा डुबा दोगे। तो अपने को टिप्स पे काम नहीं करना, आपको खुद को इतना काबिल बना लेना है कि कल जाके आप खुद का भी 20-25% निकालो। तो प्रैक्टिस सेशन का मतलब होता है सेल्फ करना है। कुछ चीजें क्रॉस हो रही है तो आप उससे मुझे कंसल्ट कर सकते हैं। जैसे आपको बीटीएसटी में कोई तकलीफ आ रही है, नहीं समझ में आ रहा है, तो पूछ लिया, या बीटीएसटी में आपको अब तक बुक करना है, क्या निकालना है कि 9 बजे निकालना है, तो ऐसी चीजों में मेंटरशिप है। तो प्रैक्टिस सेशन मतलब एक एडिशनल अलग से कुछ नहीं है। और प्रैक्टिस सेशन 9 से 11 ही रखते हैं आप। उसके बाद में तो पता है ना, सब रूम पे ही करना है। क्यों रूम पे करना है कि बड़ी बेच संभालना कठिन होता है, और स्टॉक मार्केट में लोगों को बिठा के रखना मतलब लाइफ में मतलब सबसे बड़ा रिस्की काम है ना। तो इसीलिए आप लोग प्रैक्टिस सेशन अभी चल रहा है, आने वाले समय प्रैक्टिस सेशन में मैं ऑफ कर दूंगा, करना ही नहीं, क्योंकि गाइडलाइंस बहुत तगड़ी हो चुकी है सभी के। हम लोग को मतलब अभी सिर्फ चला रहे हैं, तो आप लोगों को थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की। अभी 2 महीने बाद फेस्टिवल से हमारा प्रैक्टिस सेशन भी क्लोज कर देंगे, हम नहीं करेंगे, ओनली एजुकेशन क्लास, सारी चीजें स्टॉप कर देंगे। क्या हाँ। अभी क्या होता है कि जैसे अभी हमारे कम से कम 50 पेज फेक बने हुए, पता है आपको कितने बच्चों को हमारे नाम से रिक्वेस्ट आती है, मतलब रोज, ठीक है। प्लस आपको यकीन है कि हमारे नाम से कम से कम 15 से 20 टेलीग्राम चल रहे हैं, जिसके ओनर हम लोग हैं, है ना। मतलब एड बूस्ट करते हैं, एड जाते हैं जो आपके एड आती होगी, जिसमें अपने रील्स दिखते हैं, आगे अपने बच्चों को ये दिखता है, और बाद में उनका चैनल आ जाता है। तो ऐसे कर करके इतना पॉपुलर कर दिया है कि अब आने वाले समय में हम भी पॉपुलर लिस्ट में आएंगे। तो जब तक हमारा नाम ऐसा सेवी में आए, उससे पहले हम बोलते हैं कि अब नहीं आना है। तो इससे पहले अभी सिस्टम बहुत कम करना है, तो अभी एक्टिविटीज बहुत कम करनी पड़ेगी। दिक्कत क्या है कि अभी हम लोग गलत नहीं है, लेकिन सिस्टम में लोग क्या पीछे पड़े हुए, मतलब अभी आपको यकीन है हमारे पीछे 10 इंस्टीट्यूट पड़े हुए, खत्म कर। क्योंकि जिसका संसार का नियम है कि अगर आप अच्छा काम कर रहे हो या आप तरक्की कर रहे हो, तो आपको गिराने के लिए सारी दुनिया आपके पीछे लगता है। तो मतलब इतने लोग पीछे लगे हुए हैं कि हमारे हर महीने में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम कांड आते ही, फेक अकाउंट, फर्जी इंस्टीट्यूट वाले, मतलब इतना प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि मतलब ऐसा लगता है कि सर की लाइफ अच्छी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे लेवल पे हमको टेंशन। ऐसा आपको लग रहा है कि सर तो 1 करोड़ प्रॉफिट बनाते हैं, इंस्टीट्यूट चल रहा है, सब मजे में होगी। सर हर व्यक्ति के जीवन में अपने लेवल की समस्या है। मतलब मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मतलब क्यों हम अर्ली मॉर्निंग बेच लेते 7:30 हमें शौक नहीं है, आराम से ले सकते हैं, लेकिन नहीं लेते ना, क्यों माहौल दिखता है। तो अभी 7:30 से 9 बजे बेच खत्म हुई, तो आप अपने अपने रूम में चले गए। तो ये आजू बाजू के जितने भी लोग हैं सब हमारे पे नजर रखते हैं सालों से। तो ये कुछ भी मतलब एक्टिविटीज होती है, झगड़े होते हैं, पुलिस आना, ये सब लगे रहते हैं। तो लाइफ में याद रखना, जब आप ग्राउंड लेवल पे होते हैं तो समस्या नहीं होती, जब आप कुछ अच्छा करोगे, बड़ा करोगे, तो हजारों समस्या आएगी। तो यही संसार का नहीं, तो फेस करते रहना। तो अभी आपके पास में अच्छा मौका है कि मैं अभी प्रैक्टिस सेशन ऑन रखता हूँ। मैं रियल बता रहा हूँ, अक्टूबर के बाद हम बंद कर देंगे, क्योंकि अक्टूबर के बाद में सिर्फ हम लोग एजुकेशन पे शिफ्ट होंगे, और एजुकेशन भी मैं 6 महीने 1 साल पढ़ूंगा, उसके बाद बंद कर देंगे कोचिंग, क्योंकि भाई लाइफ को सेफ रखना है ना। नहीं तो मतलब नहीं आएगा कमारे। वो सीरीज देखी थी आप लोगों ने, क्या बोलते हैं, भास्कर, अल्लाह की भास्कर देखी थी क्या? चलो कल संडे है तो देख लेना, नहीं देखी थी। उसमें लास्ट में एक एंड आता है, तब ध्यान रखना, उसका एक कोटेशन है, लाइफ में पैसा कमाना इंपोर्टेंट नहीं है, मतलब किसी भी सही टाइम में एग्जिट होना चाहिए। मतलब समझ रहे हो, लोग क्या करते हैं, जैसे अभी 0 से ऊपर बन गए, तो वो अभी शासन में था, और लकी भास्कर में डिफरेंट क्या पता है, वो कंटिन्यू कमाने में लग गया और उसने कभी ड्रॉप ब्रेक नहीं लिया, है ना। एक ऐसा टाइम था जब उसने वेल्थ बना ली, साम्राज्य खड़ा कर लिया, सब कुछ कर लिया, अब बस साम्राज्य को बचाना रहता है ना। पहले बनाने के लिए आप दाम दंड वेल्थ लगाओ, लेकिन जब आपका बैकग्राउंड बन जाए तो उसके बाद आपको प्रोटेक्ट रखना पड़ता है, समझ रहे हो ना। अब वहां पर दिक्कत क्या हुई कि उसने बनाने में इतनी ताकत लगा दी, बनाता गया, कभी उसने उसको प्रोटेक्ट नहीं करा। अब लकी भास्कर में क्या था कि उसने पैसा बनाया, लेकिन राइट टाइम पे एग्जिट कर, उसको पता था ये दलदल है, और इसमें जितना उतरते जाएंगे कब तक, तो यही तो एग्जिट है। और विदेश भागना नहीं बोलते इसको, मैच्योर होना बोलते हैं। हाँ, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि ध्यान रखना कि जब तक सिस्टम में रहोगे तब तक अच्छी चीजें कर लो। और ट्रेडिंग में वही होता है कि पैसा बना लो और सही टाइम में थोड़ा सा ब्रेक नहीं लोगे तो कमाया वो चला जाएगा। तो इसीलिए प्रॉफिट को मेंटेन करना है। तो अभी इस चीजें को समझ में आई है तो उसको बढ़िया से एंजॉय करो, सीखो। 6 स्ट्रेटेजी है, 6 को मैं मंडे को आपका मॉडल टेस्ट होगा, है ना। 6 को मतलब किसी से पूछ सकते हो डेटा क्या होता है, इसमें बनाने के लिए टाइमिंग क्या होता है, एडजस्टमेंट क्या होता है। तो 6 स्ट्रेटेजी पे काम करना। फोरेक्स की 11 बजे रिटर्न आ जाता है, जितने भी है 12 11 बजे, है ना, ताकि फिर मैं भी नहीं करूँगा। 11 बजे फोरेक्स वाले जितने बच्चे वापस रिटर्न आ जाए,